about the book. The book name is already written in the title of the slides. आप ऊपर देख भी सकते हैं. That is Data Communications and Networking, 4th edition. ठीक है. So it is easily available in your library. हमारे पास ये बहुत सारी books हैं. 5th edition भी है, 4th edition भी है. There is not much difference between 5th and 4th edition आपके पास. ठीक है. So book आप खरीद लें because in the coming semester आपके पास you will have computer networks. तो अगर कोई बंदा या कोई स्टूडेंट आगे उसमें जाना चाहता है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, सो दिस बुक इज मस्ट फॉर हिम आपके पास. ठीक है. क्योंकि दिस इज वेरी इजी बुक और इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट आपके पास जो भी है. ठीक है. एंड द सेकेंडरी बुक दैट इज विलियम स्टार्लिंग, डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन आपके पास. ठीक है. दैट इज आल्सो अ वेरी गुड बुक बट बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड आपके पास. ठीक है. क्योंकि दिस बुक इज, उन्होंने ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसमें वो किए हुए. बट वी विल स्टडी दिस बहरोज बुक आपके पास. यू विल आल्सो स्टडी बहरोज बुक इन योर कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास. ठीक है. सो आप सबने बुक का नाम देख लिया. इट इज इजी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और मैं हो सकता है कि आपके क्लासरूम में इसको अपलोड भी कर दूं. ठीक है. जो पीडीएफ है. ठीक है. गुड. यस सर, ये सॉफ्ट फॉर्म अपलोड कर. ठीक है. ओके. बट जब यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी तो खैर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब भी चले जाएं तो ये बुक ले लें और अपने पास रखें फॉर एटलीस्ट 1 सेमेस्टर, फॉर एटलीस्ट 2 सेमेस्टर. और अगर किसी ने ये कंप्यूटर सिस्टम में CCNA वगैरह भी करना है तो आई वुड एडवाइस कि वो इसमें भी इनरोल हो जाए अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क की तरफ जाना चाहते हैं. ठीक है. ओके. सो डेटा कम्युनिकेशन आपके पास. ठीक है. सो व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन आपके पास? ओके. सो कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. One is local and the other one is remote. So local communication is face-to-face communication आपके पास. ठीक है. When we are in the class, so basically we are doing local communication, face-to-face आपके पास. Another one is remote communication. Remote communication means communication at a distance आप लोग के पास. ठीक है. So whenever I dial a number on your mobile phone और मैं किसी से बात कर रहा हूँ, so that is basically remote communication. क्योंकि जो दूसरा बंदा है दैट इज रिमोटली प्रेजेंट इन सम अनदर एरिया आपके पास. ठीक है. सो द टर्म टेलीकम्युनिकेशन यू हैव हर्ड. आप लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास टेलीविजन भी आता है, यू हैव टेलीफोन एंड यू हैव टेलीग्राफी जो आजकल आपके पास नहीं है. ठीक है. इट इज ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी. सो टेली मीन्स फार. इट इज अ ग्रीक वर्ड. इट मीन्स फार आपके पास. सो टेलीकम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन एट फार अवे प्लेस आप लोग के पास. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि टेलीविजन, तो टेलीविजन बेसिकली आपके पास एक स्टेशन से, रिमोट स्टेशन से आपके घर तक जो सिग्नल्स आते हैं दैट आर टेलीवाइज्ड ऑन योर स्क्रीन. सिमिलरली telephone is basically for remote communication. You are in some another place and the other party is some far away place और आप आपस में communication करते हैं. ठीक है. So all these communication comes in the branch of telecommunication आपके पास. ठीक है. Now okay, what is data? Data is basically information presented in whatever form is agreed upon by the parties creating and using the data आपके पास. ठीक है. So सिंपल वर्ड्स में, इफ आई एम टीचिंग यू दिस कोर्स, ठीक है, और बाहर से कोई बंदा आ जाए, लेट्स से ही इज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स आपके पास. ठीक है. और वो हमारी क्लास में बैठ जाए, तो जो मैं टीच कर रहा हूं सो क्या वो उसके लिए डेटा है कि नहीं? क्या वो उसके लिए डेटा है कि नहीं? हमारे लिए इंफॉर्मेशन है. नहीं है उसके लिए डेटा आपके पास. ठीक है. बिकॉज वो इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड ही नहीं करता. ठीक है. सो डेटा मींस दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दो पार्टीज पहले एग्री होते हैं कि हमने किस मतलब फॉर्म में इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है. वो पहले से एग्री होते हैं. लाइक लेट्स से यू आर राइटिंग, यू वांट टू कम्युनिकेट विद द डीन आपके पास. ठीक है. तो आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं. सो नाउ दिस एप्लीकेशन इज डेटा फॉर योर डीन. बट इफ यू राइट समथिंग ऑन द सिंपल पीस ऑफ पेपर, सो वो क्या करता है, उसको डिस्कार्ड कर देता है, बिकॉज उसको वो नहीं समझता कि ये क्या है, क्या मेरे पास आया हुआ है. ठीक है. सो डेटा इज बेसिकली
refers to the information presented in whatever form is agreed upon by the parties creating and using the data. जो पार्टी उसको क्रिएट कर रही है और जो पार्टी उसको यूज कर रही है, सो उनके दरमियान जो पहले से एग्रीमेंट हो चुकी है कि किस फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, दिस इज नोन एज डेटा आप लोग के पास. सो फॉर टेलीविजन द डेटा इज मूविंग पिक्चर्स, फॉर टेलीफोन द डेटा इज वॉइस आप लोग के पास, कि हम वॉइस में बात करेंगे आपके पास, ठीक है. सो इन योर वीडियो कॉलिंग अगेन यू आर वीडियोज आप लोग शेयर करते हैं, ठीक है. सो नाउ इन द सेम थिंग दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज योर डेटा फॉर यू आपके पास, क्योंकि हम एग्री हो चुके हैं कि मैं स्लाइड अपलोड करूंगा और आप उसको देखेंगे, व्यू करेंगे आपके पास, ठीक है. सो इट इज क्लियर, कोई मसला तो नहीं है डेटा में, ठीक है. ओके, सो डेटा कम्युनिकेशंस आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा between two devices. So now I have defined communication, that was telecommunication, and then I defined data. Now combine the term. Data communication is basically the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as a wire cable आपके पास, ठीक है. So जब दो पार्टीज आपस में एग्री हो जाती है कि हमने इस फॉर्म में डेटा शेयर करना है आपस में, ठीक है, so then you need a medium, ठीक है. सो फॉर मीडियम के आप किस के थ्रू वो डेटा सेंड करेंगे, ठीक है. सो फॉर टेलीफोन द मीडियम इज वायर आपके पास. सो फॉर टेलीविजन द मीडियम इज योर वायरलेस सिग्नल्स जो आप एंटेना से वो करते हैं, ठीक है. योर केबल टीवी इज यूजिंग कोएक्सियल केबल आपके पास, ठीक है, दैट इज योर मीडियम. इसी तरह आप लेट्स से किसी को खत भेजते हैं, यू आर सेंडिंग समवन अ लेटर यूजिंग कोरियर. सो फॉर यू द मीडियम इज कोरियर आपके पास. जो आपका कोरियर है, TCS, पाकिस्तान पोस्ट, जो भी है, दैट इज योर मीडियम, क्योंकि उसके थ्रू आप डेटा भेज रहे हैं और दूसरा बंदा उसको रिसीव कर रहा है आपके पास, ठीक है. तो ट्रांसमिशन मीडियम कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, कि आप किस तरह कौन सा मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं. सो फॉर you can have a wire cable, you can have a wireless cable आपके पास, ठीक है. You can have satellite communication, you can have fiber optic communication, you can have Ethernet communication and so on आपके पास, ठीक है. So medium is just to transmit data between two parties, send and receive between two parties आपके पास, ठीक है. Clear? Okay. So now for data communication to occur, the communicating device must be a part of communication system made up of combination of hardware and software. जाहिर बात है. So if I want to send some data between two devices, तो जाहिर बात है उस डिवाइसेस पे पहले से कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा, ठीक है. सो वो सॉफ्टवेयर आपके डेटा को ट्रांसलेट करता होगा, जो भी है, लाइक दिस थिंग जो अभी हम कर रहे हैं. मैं वॉइस मैसेजेस भेज रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर जो है वो उसको ट्रांसलेट करता है इन दी बिट फॉर्म, और फिर वो थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन, थ्रू ISPs, थ्रू इंटरनेट आपके पास आते हैं, ठीक है. सो यस, इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. Software is like this, we are using Google Meet, we are using Windows आपके पास, and the hardware is basically your my modem जो मेरे घर में पड़ा हुआ है, that is of Storm Fiber, ठीक है. और उसमें जो आपके पास फाइबर ऑप्टिक लगी हुई है, that is your hardware आपके पास, ठीक है. So data communication is always combination of system made up of hardware and software आप लोग के पास. Clear? Yes, sir. Okay. So हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि यार आपके पास दो तीन सिस्टम्स हैं, डेटा कम्युनिकेशन उस पर हो रही है. तो आप किस तरह कहेंगे कि कौन सा सिस्टम किस वाले सिस्टम से अच्छा है, या आप सिस्टम्स को रेट किस तरह करेंगे कि मेरे पास कौन से सिस्टम जो है वो इस वाले सिस्टम से अच्छा है. जाहिर बात है, दी गुड और बैड इज अ रिलेटिव टर्म आपके पास, ठीक है. तो जब आपके पास कोई दूसरा सिस्टम होगा, उसी के मुताबिक आप कहेंगे कि ये गुड है या बैड सिस्टम है आपके पास. बट देयर आर 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसके बिना पे आप उसको रेट कर सकते हैं कि ये सिस्टम कितना अच्छा है आपके पास. द फर्स्ट वन इज डिलीवरी. डिलीवरी मीन्स द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन आपके पास. So when I am speaking something in my microphone here in my laptop, so the
दिस वॉइस मैसेज शुड बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट रेसिपेंट आप लोग के पास, जो आप लोग हैं। ये नहीं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और मेरी बात कोई और सुन रहा है आपके पास, ठीक है। लाइक दिस इज द सेम थिंग। आप कुरियर कंपनियों को किस तरह रेट करते हैं कि कुरियर कंपनियों को कि आपका जो एनवलप है वो सही से जिस बंदे को आपने लिखा है उसी के पास पहुंच जाए। दिस इज नोन एज डिलीवरी आप लोग के पास, ठीक है। सो फॉर 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 अ सिस्टम टू टू बी गुड, द डेटा मस्ट बी रिसीव बाय द इंटेंडेंट सर्विस आपके पास, द इंटेंडेंट डिवाइस आपके पास। आप जिसको मुखातिब कर रहे हैं उसी को डेटा पहुंचना चाहिए, ठीक है। सो द सेंडर एंड रिसीवर आपके पास शुड बी क्लियर कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है आपके पास, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। डेटा शुड बी एक्यूरेट एट द रिसीवर साइड। इसका मतलब यह है कि उसमें कोई एरर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। सो लेट्स से इफ आई एम सेंडिंग सम एनवेलप टू दी इन कराची टू समवन, और वहां पे जब एनवेलप पहुंच जाए तो आपके पास वो एनवेलप आधा पटा हुआ है। सो इज दिस एक्सेप्टेबल? नो सर। नो। सो एक्यूरेट सिस्टम आपके पास होना चाहिए। सो आई एम स्पीकिंग हेयर, तो मेरी जो आवाज है, मेरी जो जो कम्युनिकेशन आपके पास हो रही है, दैट शुड बी एक्यूरेट। इसमें कुछ चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो एक्यूरेसी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक आप लोग के पास, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई डेटा दरमियान में अल्टर्ड हो गया या आपके पास अनकरेक्टेड हो गया, इसका मतलब ये भी है कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि वो एरर्स को करेक्ट भी कर सके आपके पास, ठीक है। सो अगर एरर्स को करेक्ट नहीं कर सकता वो, सो आपके पास जो डेटा होगा वो डिस्कार्ड कर देगा जो रिसीवर है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टाइमलाइनेस आपके पास, ठीक है। सो द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन अ टाइमली मैनर। सिंपल सी बात है, मैं अभी बोल रहा हूं तो जिस ऑर्डर से मैं बोल रहा हूं उसी ऑर्डर से आपके पास डेटा डिलीवर भी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपके पास कोई 3-4 पैकेट्स भेज रहा हूं और उसमें जो चौथा नंबर पैकेट है वो पहले आ रहा है, जो पहला नंबर पैकेट है वो 1 घंटे बाद आ रहा है, जो दूसरा नंबर पैकेट है वो दूसरे घंटे बाद आ रहा है, ठीक है। सो आपके डेटा में ऑर्डर होना चाहिए, टाइमनेस होनी चाहिए आपके पास, कि जिस ऑर्डर से मैं डेटा वो कर रहा हूं उसी ऑर्डर से वो रिसीव कर रहा हूं। एंड दैट, इसी वजह से हमारे पास रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। अगर ये चीज ना हो तो आपके पास रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी आपके पास, ठीक है। ओके, आई एम अगेन सेइंग, आप लोग अपने आईडीज पे, इस दफा तो मैं अलाउ कर रहा हूं, अगली दफा मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप अपने आईडीज से आए, अपने पर्सनल जीमेल आईडी से ना आए प्लीज। उसके नाम भी आप लोगों ने अजीब अजीब रखे होते हैं। ओके, सो इसी वजह से हमारे पास रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। नाउ what we are doing this class is basically a real time communication. Real time communication mean कि मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उसी तरीके से आपको सुनाई दे रहा है। Your telephone is a real time communication. Your voice calling, WhatsApp voice calling is real time communication आपके पास, ठीक है। Your क्लास में टीचर और स्टूडेंट, दैट इज रियल टाइम कम्युनिकेशन। क्या ईमेल रियल टाइम कम्युनिकेशन है? नहीं, कभी कभी वो लेट हो जाता है। वो है ही नहीं बिल्कुल। ईमेल जब आप लोग सेंड करते हैं तो वो पहले जीमेल के सर्वर पे जाता है और फिर आपके पास डिलीवर होता है और फिर आप उसको देखते हैं 1 घंटे बाद। सो योर व्हाट्सएप चैट इज आल्सो नॉट अ रियल टाइम कम्युनिकेशन। आप भेज देते हैं मैसेज वो 1 घंटे बाद रीड करते हैं, 2 घंटे बाद रीड करता है, सो रीड कर सकते हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन में अगर मैसेज मैंने अभी भेज दिया और आपने नहीं सुना, दैट इज गॉन। क्लियर? सही है सर। यस सर। नाउ द नेक्स्ट वन इज जिटर। सो किसी ने जिटर का नाम सुना है अभी तक? नहीं सर। नॉट इवन हर्ड इन योर किसी के घर में डिश, सैटेलाइट या डिजिटल केबल कुछ नहीं लगा हुआ? वो देखे हैं सर। विच इज यूज्ड इन, अगर आप लोगों ने कहीं किसी जगह पे सैटेलाइट रिसीवर देखा हो और सैटेलाइट रिसीवर में आपके पास आप उस चैनल की इंफॉर्मेशन देखते हैं तो उसमें नीचे आता है जिटर आपके पास, ठीक है। सो जिटर इज बेसिकली refers to the variation in packet arrival time, ठीक है। It is the uneven delay in the delivery of audio or video packets. So if let's say I am speaking something here और मेरा जो आपके पास let's say the delay between you
and me is 1 मिलीसेकंड। इसका मतलब यह है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो आपको 1 मिलीसेकंड बाद सुनाई दे रहा है, ठीक है। एंड देयर शुड बी सम डिले बिकॉज a lot of networks are involved in between you and me आपके पास, ठीक है। टेलीफोन में भी जब आप बोलते हैं तो उसमें कुछ डिले होती है आपके पास, ठीक है। ओनली देयर इज नो डिले जो हम एक दूसरे के सामने होते हैं आपके पास, ठीक है। सो लेट्स से मेरे सारे पैकेट जो हैं, मैं जो भी कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ 1 मिलीसेकंड के डिले से आ रहा है आपके पास। इट इज गुड, बट व्हाट इफ लेट्स से मैं एक वॉइस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और उसमें मेरा जो डिले है दैट इज अनइवन। कुछ बातें 1 मिलीसेकंड के बाद आ रही हैं, कुछ 2 मिलीसेकंड के बाद आ रही हैं, कुछ 5 मिलीसेकंड के बाद आ रही हैं, तो उससे क्या होगा आपके पास? डिस्टरबेंस होगी सर, वो यस, पता ही नहीं। डिस्टरबेंस। तो आपके पास जो 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 रिजल्टेंट क्वालिटी होगी ऑडियो वीडियो की दैट विल बी अनइवन, ठीक है। सो दिस इज नोन एज जिटर आप लोग के पास। सो दिस इज बेसिकली अ वर्ड यूज्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन, ये याद रखिए, ठीक है सर ये जिटर और पिंग एक ही चीज है? जी। जिटर और पिंग कहते हैं सर, ये एक ही चीज है? नहीं नहीं, पिंग इज सम अनदर थिंग, वो मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। उसमें पिंग के थ्रू हम जिटर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पिंग इज अ टूल used to find out the delay between the sender and receiver, वो हम फिर लैब में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जिटर इज ओनली पिंग इज बेसिकली used for your computer networks और सारी चीजें, ठीक है। जिटर इज बेसिकली used in audio and video communication। आप लोग सैटेलाइट डिश पे जब चैनल्स वो करते हैं तो उसके नीचे जिटर आता है आपके पास। तो अगर किसी चैनल की क्वालिटी खराब है तो डेफिनेटली उसका जिटर जो होगा वो ज्यादा होगा आपके पास। क्लियर? सो कभी कभी आप लोग व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग करते हैं तो आपकी आवाज में कोई अनइवन सी आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स मींस डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द जिटर आप लोग के पास। कुछ डेटा पहले आ रहा होता है, कुछ डेटा बाद में आ रहा होता है, एक टाइमली मैनर में नहीं आता, अनइवन डिले है। देखें, डिले इज अनदर थिंग। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं और लेट्स से द डिले इज 1 सेकंड, आपको 1 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है, लेकिन सब डेटा में 1 सेकंड का डिले है तो इट इज एक्सेप्टेबल, कुछ मसला नहीं है। आपको 1 सेकंड बाद जो होगा वो मैं जो बोल रहा हूं वो सब कुछ सही सुनाई देगा। लेकिन अगर डिले अनइवन है कि मैं यहाँ पे 1 सेकंड का डिले तो है लेकिन कभी 1 सेकंड का हो रहा है, कभी 500 मिली सेकंड का हो रहा है, कभी 5 सेकंड का हो रहा है, कभी 10 सेकंड का हो रहा है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल आपके पास। क्लियर? उसकी वजह से आपके पास डिस्टर्बेंसेस आती है। यस सर। क्लियर? ओके। So there are components of data communication. जारी बात है, the first one is message, the information to be communicated. So popular forms of information include text, number, pictures, audio and video आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास और आजकल हम इन्हीं में वो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। the most of the communication is audio and video and pictures आपके पास, ठीक है। so in previous time हमारे पास text और numbers ज्यादातर होते थे और pictures और audio and video की कैपेसिटी हमारी नहीं थी। but nowadays most of the communication is pictures, audio and video आप लोगों के पास, ठीक है। so the second one is sender. Yes, it is a component of data communication, that is the sender, the device that sends the data message. It can be computer, workstation, telephone, handset, video, camera, mobile phone, printer, anything आपके पास। sorry, printer is not your sender आपके पास, ठीक है। receiver, the device that receives the data messages, ठीक है। so it can also be your computer, your phone, your printer, your scanner, your smart TV. Almost all of the devices in your home nowadays are smart आपके पास, ठीक है। आजकल तो आपके पास जो है वो होम ऑटोमेशन सिस्टम आ गए हैं, आपके जो बल्ब्स और फैंस हैं वो भी स्मार्ट हो गए हैं आपके पास, ठीक है। सो दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन दी सेंडर एंड रिसीवर आप लोग के पास, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन रिसीवर आपके पास। ओके। ट्रांसमिशन मीडियम, the physical path by which a message travels from sender to receiver. So yes, it can be wired and wireless. There are two big categories, wired and wireless आप लोग के पास। So for example, twisted pair wire. Twisted pair wire आप लोगों ने कहीं देखा है? किसी ने ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर देखा है कि नहीं? यस सर, देखा है। कहाँ पे? सर जी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। हाँ, गुड। बट आपने अपने घरों में कहीं पे देखा है? शायद देखा हो सर, पता ना हो। Okay. ये तो
So your telephone, जो आपके टेलीफोन की तार है, that is twisted. योर ईथरनेट, जो आप ईथरनेट केबल लगाते हैं कंप्यूटर के पीछे, जो राउटर के पीछे लगा होता है, दैट इज आल्सो ट्विस्टेड पेयर, लेकिन उसमें 4-5 पेयर्स होते हैं आपके पास। टेलीफोन जो आपके पास, अगर घर में किसी के पास लैंडलाइन सिस्टम हो, तो उस टेलीफोन तार को उसका कवर हटा दें, तो यू विल सी 2 वायर्स ट्विस्टेड विद ईच अदर आपके पास, ठीक है। दैट इज अ ट्विस्टेड पेयर कॉपर आपके पास। कोएक्सियल केबल किसी ने देखा है अभी तक? यस सर। योर केबल टीवी, घरों में जो केबल टीवी आते हैं, दैट इज बेसिकली योर कोएक्सियल केबल आपके पास। फाइबर ऑप्टिक केबल किसी ने देखा? आजकल पेशावर में और बहुत सी जगहों पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी शुरू हो गई हैं, बिल्कुल थिन सी तार होती है, ठीक है। सो द एक्चुअल फाइबर ऑप्टिक इज वेरी थिन, इट इज लाइक अ स्ट्रैंड ऑफ योर हेयर आपके पास, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो दिखती है, दैट इज बेसिकली द मटेरियल्स उसके साथ लगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने बारीक तार को संभालना मुश्किल होता है, तो उसके साथ एक्स्ट्रा इंसुलेशन होती है, ठीक है। सो फाइबर ऑप्टिक भी है, एंड अनदर वन इज रेडियो वेव्स व्हिच इज मोस्ट पॉपुलर, वायरलेस आपके पास मोबाइल नेटवर्क्स जो आपके पास हो गए सारे, ठीक है। सो ये हमारे पास मीडियम में सर। जी सर, ये फाइबर ऑप्टिक किस चीज से बना होता है इसका? फाइबर ऑप्टिक इज नथिंग, जस्ट अ क्लैडिंग। आपके पास उसमें फाइबर ऑप्टिक आपके पास यू हैव अ रिफ्लेक्टिव कोर, आपके पास अंदर ये खाली होता है, और इसके जो साइड्स होते हैं सारे, दैट इज रिफ्लेक्टिव आपके पास। तो उसमें जब आप लोग लाइट एंटर करते हैं, तो वो लाइट उसके बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके ट्रेवल कर रहा होता है। सो आई विल शो यू, दिस इज बेसिकली अ ठीक है। सो वेट अ मिनट, दिस इज टेकन, दिस इज अ फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके ये जो बाउंड्रीज हैं, जो ऊपर अपर और नीचे लेयर हैं, जो सारी बाउंड्रीज हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिव आपके पास। तो जब आप लाइट को उसके अंदर छोड़ते हैं, तो वो लाइट उसके बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर ट्रेवल कर रहा होता है आपके पास। सो दैट इज बेसिकली योर एंड दिस थिंग इज नोन एज आपके पास रिफ्लेक्टिव कोर आपके पास, ठीक है। So it is a very unique type of technology and a very reliable one and a very fast one आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, दैट इज ड्यू टू फाइबर ऑप्टिक आप लोगों के पास, ठीक है। गुड, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोटोकॉल। सो यू हैव हर्ड दिस थिंग प्रोटोकॉल, आप लोगों ने सुना होगा प्रोटोकॉल, ठीक है। सो प्रोटोकॉल इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशंस, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। सो डेटा को ट्रांसफर करने से पहले आप लोग एग्री करते हैं कि किस किस्म का डेटा होगा, डेटा से पहले क्या करना होगा, और डेटा जब रिसीव हो जाए तो उसके बाद क्या करना होगा। सो इट इज लाइक द सेम थिंग व्हेनेवर आई एंटर अ क्लास, देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट व्हेन आई स्पीक, आप लोग बातें नहीं करेंगे, और अगर आप लोगों में कोई बात करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? यूज करेंगे, नहीं कर सकते सर। आप लोग हैंड रेस करेंगे, ठीक है। दैट इज अ प्रोटोकॉल जो क्लास में हमने डिसाइड किया हुआ है कि इफ अ स्टूडेंट वांट टू स्पीक, ही शुड रेज हिज हैंड आप लोग के पास, ठीक है। एंड व्हेन अ टीचर इज स्पीकिंग, नो स्टूडेंट शुड इंटरफेयर आपके पास। सो दिस इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल। अगर हम लोग ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, तो क्या होगा आपके पास? डिस्टर्बेंस होगी सर, डेटा से डिस्टर्बेंस होगी, मैं भी बातें कर रहा हूँ, आप भी दरमियान में बातें कर रहे होंगे, ठीक है। सो डिस्टर्बेंस होगी आपके पास। सो प्रोटोकॉल इज देयर टू गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, के कम्युनिकेशन किस किस्म से होगी आपके पास, कौन सी रूल्स के मुताबिक होगी आपके पास, ठीक है। सो अगेन आप लोग ये जो प्रोटोकॉल सुनते हैं, ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल और ये चीजें सुनते हैं, तो हम ज्यादातर इसको दैट इज द सेम थिंग, उसमें भी रूल सेटअप होते हैं। अगर आप लोग बाहर से किसी को रिसीव करते हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल उसने फॉलो करना होता है, और फिर वो या प्राइम मिनिस्टर हाउस या उस जगह पे जाता है। तो जो रास्ते में आपके पास गाड़ियां जाती, दैट इज आल्सो प्रोटोकॉल। व्हाई? रूल्स हैं कि इस टाइम पे वो इस चौक से पास होगा, इस टाइम से वो इस चौक पे पास होगा, इस टाइम से वो इस चौक पे पास होगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे इतने पुलिस वाले खड़े होंगे, यहाँ पे इतनी पुलिस, आपने पहले से रूल्स बनाए हुए हैं कि वो इस रास्ते पे जाएगा। दैट इज अ प्रोटोकॉल आपके पास। क्लियर?
सो सर जी जी सर वो एक लड़की वेट कर रही है, आप उसे एंटर कर दें। जी तो लड़की वेट कर रही है क्लास में, आप एंटर नहीं कर रहे। अच्छा एक मिनट अपनी ईमेल से आ जाए तो वो खुद इंटर हो जाएगी। देखिए ना, व्हाट आई टोल्ड यू दैट प्लीज अपने बायर के आईडी से ना आए, अपनी यूटी के आईडी को लॉग इन करें और उसी से आए आप लोग। चले मैं एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन फॉर द नेक्स्ट टाइम मैं आउटसाइड से किसी को एडमिट नहीं करूंगा। सर ये दो जीमेल चलाते हैं एक्चुअल, हमें जब से ये हाँ ऑनलाइन देखिए, क्लासेस स्टार्ट हुई मैंने मोबाइल में आपको ये यही कहा, ये सर आपके मोबाइल में बाय डिफॉल्ट एक जीमेल आपके पास होता है, ठीक है, जो जिस पे आप लोग सारा मतलब यूट्यूब और ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल फोन बाय डिफॉल्ट उस जीमेल में वो खोलता है, ये ठीक है। सर सो फॉर दैट द इजी थिंग इज कि आप लोग शुरू में जाके अकाउंट स्विच कर लें मोबाइल में, क्लास से पहले स्विच भी हो सकते हैं, और बहुत से मोबाइल में वो आपसे मांगते हैं कि आप मीट कौन से अकाउंट पे खोलना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। ओके, so if I visualize all these components in a figure, so this is basically a figure. So you have a sender, you have a receiver, you have a medium, you have a message, and there is a protocol running on both side of the communication system, that is sender and receiver. Protocol दोनों साइड पे रन होगा, ये याद रखें, क्योंकि मैं अगर क्लास में टीचिंग कर रहा हूं तो आई नो द प्रोटोकॉल, यू आर लिसनिंग टू मी, यू नो द प्रोटोकॉल आपके पास, ठीक है। सो दोनों को प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए, तब ही वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। ओके, सो डेटा रिप्रेजेंटेशन, जस्ट अ क्विक रिव्यू के हम लोग डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इन डेटा द फर्स्ट वन इज टेक्स्ट. So text is represented as a bit pattern, a sequence of bits, zeros or ones. तो ये याद रखें कि हमारे पास सब कुछ 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट होगा. We are talking about computers आपके पास, ठीक है. So everything is represented by 0 and 1. So everything is a pattern of 0 and 1. किसी पैटर्न का कुछ मतलब होगा, किसी पैटर्न का कुछ मतलब होगा, ठीक है. So different sets of bit patterns have been designed to represent text symbol. Each set is called a code. And the process of representing symbol is called coding. ठीक है. So हमारे पास यूनिकोड सिस्टम है आपके पास, ठीक है, जो अभी भी हमारे पास प्रिवेलेंट है. इट यूजेस 32 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ सिंबल. सो लेट्स से इफ आई वांट टू सर्च के ए इन यूनिकोड आपके पास, ठीक है. So in A in Unicode is basically 65. So if you write 65 in binary, that is basically A in Unicode. Clear? Like this. Yes sir. It is very easy. यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ इस फिगर से आपको नजर आ रहा होगा that 0 is 00, 30, 40 डेसिमल वैल्यू है इसके. हर एक डेसिमल का अपना एक बाइनरी पैटर्न है आपके पास, ठीक है. एंड दैट पैटर्न इज बेसिकली योर यूनिकोड आपके पास, ठीक है. सो सिंबल और कैरेक्टर, तो हमारे पास ए से लेकर जेड तक भी सारे मौजूद हैं उसमें. एंड यू हैव जो कैरेक्टर्स हैं आपके पास, $, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, और ये सारे कैरेक्टर्स आपके पास हैं, उनके भी हैं आपके पास. नंबर्स आल्सो बिट पैटर्न से रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसकी कोडिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है. नंबर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू अ बाइनरी नंबर. सो अ 1 इज 01 अगर 2 बिट्स में मैं करना चाहता हूं, ठीक है. तो अगर 32 बिट में करना चाहता हूं 1 को, तो क्या होगा, 31 जीरोस, जो आखिरी बिट होगा वो क्या होगा, 01 1 होगा आपके पास, ठीक है. इफ लेट्स से आई वांट टू रिप्रेजेंट 2 इन नंबरिंग सिस्टम, और 32 बिट से मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो जो आखिरी 2 बिट्स होंगे 10 होंगे, और बाकी 30 जो होंगे वो 0 होंगे, ठीक है. सो सेम इज द केस हियर आपके पास. Now the next one is image. Image is composed of matrix of pixels, picture element. So basically हमने पिक्चर को पहले डिवाइड किया है into pixels, ठीक है. So each pixel is a small dot and each pixel is assigned a bit pattern आपके पास. और ये याद रखिए कि each pixel is a combination of 3 colors, ये याद रखें. If any one of you have आप अगर अपने लैपटॉप की स्क्रीन को या टीवी की स्क्रीन को किसी ने नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से,
यस सर। उसमें क्या नजर आता है? ये सर 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 ब्लॉक्स से ग्रीन नजर और आते हैं छोटे छोटे। यस, रेड ग्रीन और ब्लू नजर आते हैं। सो दिस रेड ग्रीन एंड ब्लू इज 1 पिक्सल आपके पास। A combination of this red, green and blue basically defines the color. So there are number of combination of red, green and blue आपके पास, and these combinations are represented by a pattern आप लोग के पास bit, ठीक है। So in RGB each color is made of 3 primary colors, red, green, blue आपके पास। और आपके पास एक और स्कीम भी यूज होती है YCM, येलो, क्यान एंड मैजेंटा, दैट इज आल्सो यूज्ड इन प्रिंटर्स आप लोग के पास। प्रिंटर्स में आपको ये 3 कलर नजर आएंगे, येलो, YCM, और जो टेलीविजन हैं, लैपटॉप स्क्रीन हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इट इज बेसिकली RGB आप लोग के पास, ठीक है। सो अगर मैं एनी मोबाइल स्क्रीन की RGB पैटर्न देख लूं, इट इज लाइक दिस। नजर आ रहा है आपको? यस सर। This red, green and blue is 1 pixel. This is 1 pixel, this is 2nd pixel, this is 3rd pixel, but it is very small आपके पास। तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको डिटेल्ड पिक्चर मिलेगा, डिटेल्ड क्लैरिटी मिलेगी आपके पास, ठीक है। तो देखिए मैं जितना जूम आउट कर रहा हूं, ये देखिए जूम आउट कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप लोगों के पास पिक्सल्स होंगे उतनी आप लोगों के पास क्लैरिटी होगी। दिस इज अ पिक्चर विच इज बाय रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आप इसको जूम करके देख लें तो ये सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू ही है और कुछ नहीं है आपके पास। सो बट वी कैन मेक डिफरेंट कलर्स बाय कंबाइनिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इंटेंसिटी हम उसको ज्यादा कम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड दैट कॉम्बिनेशन इज आल्सो बाय बिट पैटर्न्स आप लोग के पास, ठीक है। सो you have audio and you have video. अच्छा, अब audio is again your voice electrical signal. Your voice signal is first converted to electrical signal. जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ basically mic is basically converting electrical signals, voice signals to electrical signal. But how? चले मुझे अभी ये बताएं, आप लोग 6th सेमेस्टर में आ गए हैं, how does a mic and a speaker work? मुझे ये बताएं शाबाश, माइक किस तरह काम करते हैं? सर ट्रांसड्यूसर लगे हुए होते हैं। सर जी ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, तो माइक ठीक है, लेकिन how does a mic convert your voice signal into electrical signal? किस तरह? सर जी उसमें कोई सेंसर लगा होगा, देखिए एक एनालॉग सिग्नल है तो उसको वो एक इलेक्ट्रिकल। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ, वो सेंसर क्या चीज है? वो आप लोगों ने ट्रांसड्यूसर। Yes, transducer is a thing which converts one form of energy into another form. वो तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है उसमें। आप लोग ये 2nd ईयर में पढ़ चुके हैं, बट अब आपको मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये मैं 2nd ईयर में हमने कहाँ पढ़े हुए, लेकिन आप पढ़ चुके हैं इन फिजिक्स, इन चैप्टर नंबर 4 और 5 आई थिंक, मुझे अभी भी तक यस सर रेजोनेंस है। बंदा नजदीक हो गया, लेकिन हाँ आप लोगों ने फोर्स ऑन अ करंट कंडक्टर और ये सब कुछ पढ़ा हुआ है? यस सर। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा। सो व्हेनेवर अ माइक इज बेसिकली अ डायफ्राम, ठीक है, सस्पेंडेड इन अ मैग्नेट्स आप लोग के पास, ठीक है। तो डायफ्राम पे आप लोग के पास कॉइल्स बाउंड होते हैं, ठीक है। सो इफ लेट्स से आई शो यू mic internal structure, यहाँ पे देखिए, एंड आई डोंट नो, मैं ये हर साल पूछता हूँ लेकिन किसी को भी पता नहीं होता। यहाँ पे देखें, ठीक है, दिस इज अ डायफ्राम, ठीक है, एंड दिस इज अ आपके पास मैग्नेट्स है आप लोग के पास। तो मुझे ये बताएं कि व्हेनेवर आप लोग के पास ये चले ये वाला, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग के पास जब कभी कोई कॉइल मैग्नेट के दरमियान मूव करता है तो क्या करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब आप लोग बातें कर रहे होते हैं, जो डायफ्राम है, डायफ्राम इज पर्दा,
बिल्कुल आप लोगों ने अब कभी अगर स्पीकर खोला हो तो उसके अंदर भी एक पर्दा सा लगा होता है, ठीक है। ये सर वो बता पर्दा सकता जब आप लोग बात कर रहे होते हैं माइक्रोफोन में, वो पर्दा क्या होता है, आपके साउंड वेव के मुताबिक मूव करता है। वाइब्रेट करते यस, वाइब्रेट करता है। और वो वाइब्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किस तरह कन्वर्ट होती है, बिकॉज अ कॉइल इज वाउंड ऑन दैट डायफ्राम। उसके आपने उस डायफ्राम पे एक कॉइल वायर लगाई होती ये है। सर जब ये वो सर वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू योर साउंड वेव्स, तो वो उसी के मुताबिक क्या प्रोड्यूस करेगा, वेव्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करेगा। सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा। एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर प्रोपोर्शनल टू योर साउंड वेव्स आप लोग के पास। तो दैट इज हाउ अ माइक्रोफोन वर्क्स आप लोग के पास, ठीक है। सो साउंड वेव्स आपके पास आ रहे हैं, आपके पास ये डायफ्राम यहाँ पे ये पर्दा सा लगा हुआ है, ये मूव करेगा, तो ये जो कॉइल है ये मैग्नेट में मूव करता जाएगा। मैग्नेट दरमियान में ऊपर उसकी कॉइल लगी हुई है। कॉइल जब मैग्नेट के साथ मूव करेगा, यू विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साउंड वेव्स आप लोग के पास, ठीक है। सर स्पीकर में भी ऐसे लगा जी, सेम, पीछे से आगे पर्दा होता है, पीछे से ऐसे टायर वाउंड होती है सर, बिल्कुल हाँ, वायर और वाउंड वो उसके दरमियान मैग्नेट लगा होता है, ठीक है। ये तो सर आप देखते हैं जो स्टूडियो माइक्स होते हैं, जो स्टूडियो माइक्स वो बहुत ज्यादा भारी होंगे, जिसमें लोग ये सर गाने गाते हैं और वो करते हैं, ठीक है। वो जो बड़े बड़े माइक्स होते हैं, दीज ये सर आर दीज आर वेरी एक्सपेंसिव माइक्स। उसमें जो मैग्नेट लगा होता है, भारी मैग्नेट लगा होता है आपके पास, ठीक है। और जो कॉइल्स लगे होते हैं वो भी अच्छे क्वालिटी के लगे होते हैं, ठीक है। सो द माइक क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल एंड द डायफ्राम आप लोग के पास, ठीक है। नाउ अब जब आपको मैंने ये बता दिया, सो नाउ जस्ट टेल मी हाउ डज स्पीकर वर्क। इसका उल्टा है। ये सर सर स्पीकर उसमें सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं। गुड। नाउ रिमेंबर योर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा, अगर आप लोग को याद हो। ये सर F इज इक्वल टू LIB sin थीटा, कोई ILB कहता है उसको, ठीक है, ILB sin थीटा। सो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो आप उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं स्पीकर को, स्पीकर में कॉइल होता है, वही कॉइल होती है, ठीक है, वही मैग्नेट होता है आप लोग के पास। बट वेन एवर a coil is fed with the electrical signal और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड हो, तो वो कॉइल क्या एक्सपीरियंस मूव करेगा, करते हैं, मूव फोर्स करेगा सर, एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू दी मूवमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप उसको फीड कर रहे हैं। तो आपका Yes, स्पीकर जो है वो अप और ऊपर मूव होता रहता है आपके पास, ठीक है। सो माइक्रोफोन एंड स्पीकर आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, ये याद रखें आपके पास, ठीक है। सो यू स्टडी दैट इन योर फिजिक्स, बट आपको किसी ने ये नहीं बताया कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। आपने सिर्फ जनरेटर पढ़ा हुआ है बस, ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जनरेटर है और अल्टरनेटर है आपके पास, ठीक है। माइक्रोफोन एंड स्पीकर इज आल्सो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर दीज टू फिनोमेना आपके पास, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वीडियो। सो वीडियो इज मूविंग इमेजेस। So if I take 100 pictures in a second, ठीक है, कोई बंदा मूव हो रहा है और मैं उसकी 1 सेकंड में 100 पिक्चर्स ले लूं और उसी 100 पिक्चर्स को मैं 1 सेकंड में प्ले करूं, आपको दिखाऊं, तो आपको क्या फील होगा? वीडियो फील होगी। तो वीडियो इज नथिंग जस्ट इमेजेस प्रोड्यूस्ड एट अ सर्टेन फ्रेम पर सेकंड। सो नॉर्मली 25 फ्रेम पर सेकंड हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो 25 हमारे जो आई है वो 25 फ्रेम पर सेकंड। आप लोगों में कोई वो करते हैं, गेमिंग करते हैं, आपने Yes, sir. FPS सुना होगा, फ्रेम पर Yes, sir. सेकंड आप लोग के पास, ठीक है। सो फ्रेम पर सेकंड जितना अच्छा होगा आपको इतनी फ्लूइड मूवमेंट आएगी आपके पास। लेकिन अगर आपके फ्रेम पर सेकंड कम होते जाएंगे तो वो गेम्स क्या होती है, स्लगिश हो जाती है। स्लगिश मींस वो रुकती रुकती ऐसे रुकती आपके पास जाती है, तो आपका कंप्यूटर उतनी जल्दी जल्दी वो पिक्चर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। सो वीडियो इज नथिंग जस्ट पिक्चर्स प्रोड्यूस्ड एट अ सर्टेन रेट आप लोग के पास। क्लियर? इसमें किसी को कुछ मसला तो नहीं है? नो सर। ओके ओके। सो अगर मेरे पास एक पिक्सल हो MH का और उसमें सिर्फ एक कलर हो, व्हाइट एंड ब्लैक, तो मुझे कितने बिट पैटर्न चाहिए? 2 yes, 0 फॉर लेट्स से ब्लैक एंड 1 फॉर व्हाइट आपके पास। क्लियर?
तो मैं एक पिक्सल को एक बिट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर? अगर मैं इस सर पिक्चर समझ में नहीं आई। देखें, यू हैव वन पिक्सल, ठीक है, और इस पिक्सल के सिर्फ दो कलर्स हो सकते हैं, या व्हाइट या ब्लैक, ठीक है। तो बिट कितने असाइन कर सकता हूं मैं इस पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए? 2। 1। एक ही बिट से मुझे पता लग जाएगा, अगर बिट 0 है तो वो ब्लैक होगा, अगर बिट 1 है तो वो व्हाइट होगा। इसका मतलब है कि आई कैन रिप्रेजेंट अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल यूजिंग ओनली वन बिट। If the bit is 0, the pixel is black. If the bit is 1, the pixel is white. Clear? ठीक है सर। ठीक है, ओके। नाउ इस पिक्चर को मैं जरा और वो करता हूं, मैं 4 कलर्स इसमें वो करना चाहता हूं। एक कलर है व्हाइट, एक कलर है ब्लैक, दरमियान में एक कलर है मीडियम ग्रे, और एक है डार्क ग्रे, और एक है लाइट ग्रे। 4 कलर्स हो गए, व्हाइट, ब्लैक, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे। 4 कलर्स हो गए हैं पिक्सल में। अब मैं कितने बिट से वो रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 2 बिट्स। 2 बिट्स। 2 बिट से। तो द सेम इज द सेम कि आप आरजीबी जो है कितने वो उससे करेंगे, ठीक है। सो आप जितने वेरिएशंस आरजीबी की करना चाहते हैं उतनी आपके पास बिट पैटर्न्स होंगे। वैसे कितने होते हैं आप लोगों को कोई पता है? आपके कंप्यूटर में भी होता है, लेकिन आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा। 8 बिट सर। सर कुछ नहीं, 16 बिट्स होते 24 हैं। बिट। 24 बिट। यहाँ पे देखिए, ये क्या शो हो रहा है? सर यहाँ पे क्या शो हो रहा है? 32 बिट। 32 bit. So your each pixel is of 32 bit. You have more than 16 millions colors आप लोग के पास, ठीक है। और आप लोग उसको देखें, कम भी कर सकते हैं। 16 बिट करेंगे तो आपकी इतनी कलर वेरिएशंस अच्छी नहीं होगी। सो लेट मी चेंज इट। अच्छा, मुझे ये चेंज नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये आपको इतना नजर नहीं आ रहा होगा। देखें, आपके पास वो जो आइकन्स हैं उसके वो जरा देख लें, एजेस जरा देख लें। आपके पास आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। सर आ रहा है वो 16 सर, ब्लैक एंड स्क्रीन व्हाइट रुक रही है। हाँ बिल्कुल। तो ये आपके पास कलर्स कम हो गए। जब कलर्स कम हो जाते हैं तो आपके पास जो क्लैरिटी होगी, जो रियल लाइफ कलर्स होंगे वो नहीं होंगे आपके पास, ठीक है। यस सर। तो दैट वाज ऑल अबाउट डेटा रिप्रेजेंटेशन आप लोग के पास, ठीक है। सो इमेज प्रोसेसिंग इज अ वेरी गुड फील्ड। याद रखें कि ये जो आप लोग पिक्सल, ये बहुत जबरदस्त फील्ड है आप लोग के पास कि आप पिक्चर्स में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते आप लोग। इवन देयर इज अ फील्ड नोन एज इमेज स्टेगनोग्राफी। इमेज के अंदर इंफॉर्मेशन को हाइड करना, जिससे इमेज भी खराब ना हो और आपके पास उसमें इंफॉर्मेशन भी आ जाए। आप लोग मिलिट्री और वारफेयर में यूज होता है। इसमें आजकल अभी भी रिसर्च जारी है कि आप किसी के साथ कोई इमेज शेयर करते हैं और लेकिन बेसिकली वो उसमें इमेज शेयर करना नहीं होता, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वो आप शेयर करते हैं। तो इस इमेज में ऐसी बहुत सी जगह होती है जो ओवरलैप्स होते हैं, जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होती है। अगर उसको आप रिमूव भी कर दे तो उससे पिक्चर के अपीयरेंस पे फर्क नहीं पड़ता, नहीं। ठीक है। तो अगर किसी के बंदे के पास बड़ा फजूल किस्म का मोबाइल है, ठीक है, अगर उसको मैं 32 बिट कलर भेजूं और 16 बिट भेजूं तो उन दोनों में वो फर्क नहीं कर सकेगा। नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी जो आउटपुट है वो इतनी सपोर्ट नहीं कर रही। आपका Yes, sir. जो लैपटॉप है वो सिर्फ 8 बिट सपोर्ट कर रहे हैं और आप उसको 16 बिट भेज रहे हैं, तो जो बाकी आधी इंफॉर्मेशन है वो फजूल में जाया हो रही है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग आपके पास, ओके। तो डेटा फ्लो, अगेन आप लोग ये कंप्यूटर फंडामेंटल सब चीजों में पढ़ चुके हैं। डेटा फ्लो इज बेसिकली हाउ डेटा इज flowing between sender and receiver. So there are 3 types, that is simplex, half duplex and full duplex आपके पास, ठीक है। So Yes, sir. the first one is simplex. The communication is unidirectional, is on a one way street आप लोग के पास, ठीक है। So when I'm speaking, मैं जब ये बात कर रहा हूँ माइक के साथ, तो मेरा और माइक के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो कौन सा कम्युनिकेशन है? वो सिंपलेक्स। मैं बात कर रहा हूं, माइक उसको रिकॉर्ड कर रहा है, बस माइक मुझे कुछ नहीं भेज सकता। दैट इज नोन एज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन आपके पास। ओनली वन कैन ट्रांसमिट। दैट इज आल्सो द केस इन योर टेलीविजन।
टेलीविजन, रेडियो, इन योर मॉनिटर, योर मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो सिर्फ आपको दिखा रहा है, आप उसको कुछ वो नहीं कर सकते, ठीक है। कीबोर्ड्स एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर एग्जांपल्स, कीबोर्ड आप लोगों को सिर्फ इनपुट ले रहा है, कीबोर्ड आपको कुछ आउटपुट नहीं दे रहा आपके पास, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मोड कैन यूज एंटायर कैपेसिटी ऑफ चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन। तो अगर आपके पास कोई टेलीविजन है तो टेलीविजन का जो चैनल है, जो बैंडविड्थ है उसका, वो सारे का सारा बैंडविड्थ जो है दैट इज यूज्ड फॉर ओनली कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टेशन टू द रिसीवर, बस, और उसमें कुछ नहीं होता। तो सारा का सारा बैंडविड्थ जो है वो टीवी यूज कर रहा है आपके पास, ठीक है, सिंप्लेक्स मोड में। द अनदर वन इज हाफ डुप्लेक्स। ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। सो वॉकी टॉकीज आर एग्जांपल। आप लोगों ने पुलिस की वॉकी टॉकीज देखी होंगी। व्हेन वन स्पीक्स द अदर बेसिकली होल्ड्स द बटन इन द डिवाइस। वो बेसिकली ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता उस टाइम, तो जो बटन दबाता है वो सिर्फ ट्रांसमिट करता है, जो बटन नहीं दबाता वो सुन रहा है उस टाइम में आपके पास, ठीक है। सो वॉकी टॉकीज आपके पास एक एग्जांपल है। द अनदर वन इज फुल डुप्लेक्स, जो आजकल हमारे पास कम्युनिकेशन है। बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, दैट इज योर टेलीफोन नेटवर्क आपके पास, ठीक है। तो आप बोल भी रहे हैं और उसी टाइम पे आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। So this is basically your visualization of the slides जो अभी हमने पढ़े। So this is basically main frame। मॉनिटर आपके पास कनेक्ट होता है, तो जो मॉनिटर की जो मॉनिटर का केबल है, the entire capacity of the cable is used only in one direction। क्लियर, उस पे कोई और चीज ट्रांसमिट नहीं हो रही इधर से उधर, ठीक है। Similarly your half duplex, direction of data at time 1, direction of data at time 2। आपने बहुत से तरीके हैं इसके। या तो आप प्रोटोकॉल इस तरह इशू करें कि आपने बटन दबाना है, जो बंदा बटन दबाएगा चैनल उसके पास होगा, वो उस टाइम पर ट्रांसमिट कर सकेगा, ठीक है, बाकी सारे उसको सुनेंगे। दिस इज वन वे। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले 5 सेकंड जब ट्रांसमिशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और उसके बाद जो 5 सेकंड की ट्रांसमिशन होगी वो दूसरे डायरेक्शन में होगी। So there are number of ways to divide the channel capacity in directions आप लोग के पास, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स में डायरेक्शन ऑफ डेटा ऑल द टाइम। सो आपके पास एक ही बैंडविड्थ है, एक ही चैनल है, और आप दोनों उस पर सेंडिंग रिसीव करना चाहते हैं, तो किस तरह करेंगे? You need to divide the bandwidth in two, one for transmitting, one for receiving आप लोग के पास, ठीक है। तो आपने बैंडविड्थ को डिवाइड करना है। ऊपर वाले केस में अगर आपको याद है, मैंने कहा कि बैंडविड्थ पूरे का पूरा एक डायरेक्शन ऑफ डेटा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नीचे अगर आप लोग वही केबल इस्तेमाल करेंगे तो आपने उस केबल को डिवाइड करना है, उसके स्पेस को, उसकी कैपेसिटी को डिवाइड करना है। एक अपस्ट्रीम के लिए होगा और एक डाउनस्ट्रीम के लिए होगा। अपस्ट्रीम जब आप सेंड करते हैं, डाउनस्ट्रीम जब आप रिसीव करते हैं। क्लियर? यस सर। कोई मसला तो नहीं है इसमें? ये आप लोग मेरे ख्याल में कोई 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। यस सर, ये दूसरे सब्जेक्ट में अभी पढ़ा था। ओके, गुड। नाउ अभी हमने डेटा पढ़ा है, डेटा किस तरह रिप्रेजेंट होगा। अब हम वो हाईवे पढ़ेंगे जिस पे डेटा ट्रांसमिट होता है आपके पास। आपने डेटा तो पढ़ लिया कि डेटा इस किस्म से हम बनाते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बट हाउ टू ट्रांसमिट दैट डेटा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाईवे ऑन विच द डेटा is being transmitted, and that is known as networks आप लोगों के पास, ठीक है, जो आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा। So a network is a set of devices often called as nodes आपके पास। So आप जब भी किसी दूसरे जगह जाएंगे वो नेटवर्क्स में नोड्स को कहेंगे। Now node connected by communication links, तो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं और आप उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। So when multiple devices are connected with each other using communication link, this system is known as a network आपके पास, ठीक है। So a node can be a computer, printer, mobile, anything which is capable of sending and receiving data generated by other nodes on the network आप लोग के पास। So आपके आजकल हर एक घर में नेटवर्क मौजूद है। You have a फाइबर ऑप्टिक, सॉरी, यू हैव मोडेम जो पीटीसीएल की तरफ से होता है, नाइटेल की तरफ से होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर की तरफ से होता है, और फिर आप सारे उस के साथ कनेक्ट होते हैं। सो दिस पीटीसीएल मोडेम
your laptop, your desktop, your mobile phone, all of these are connected in a one network आप लोग के पास, ठीक है? क्लियर? सर कुछ लोग सिम यूज करते हैं तो वो भी तो नेटवर्क ही है, हाँ, वो भी नेटवर्क मतलब सिम के गेट नेटवर्क की ऑन। देखें, मैं आपके घर की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो इन योर होम दिस इज अ नेटवर्क, इन योर ये क्या है मेरे पास, एक मिनट, हमारे घर में नहीं है ये, कैसे यूज करते हैं? but still you are connected to a network, that is your mobile Yes. phone. Your Ufone is a Yes, sir. network. All of the mobile phone which belongs to Ufone, जो सिम है आपके पास, तो वो एक नेटवर्क में, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर उसको कहते हैं। क्लियर? तो देखें, नेटवर्क की किस्म है। मेरे घर में छोटा सा नेटवर्क है, पीटीसीएल। नाउ पीटीसीएल इज इटसेल्फ इज अ बिग नेटवर्क। अगर आप याद करें, पीटीसीएल जो है वो जितने भी पाकिस्तान में उसके साथ लोग कनेक्टेड हैं, दैट इज आल्सो अ नेटवर्क आपके पास। तो नेटवर्क की किस्में हैं, लोकल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, बिग नेटवर्क, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपके घर तक एक नेटवर्क है, फिर उसके बाद आपके उधर तक एक नेटवर्क है, क्या है, पीटीसीएल का अपना एक नेटवर्क है जिसमें सारे कस्टमर्स के साथ वो हैं, ठीक है? फिर आपका पीटीसीएल भी किसी से बैंडविड्थ लेता है। फिर आपका जो पूरी आपकी जो दुनिया है, दैट इज आल्सो अ नेटवर्क, ग्लोबल विलेज जो हम इसे कहते हैं, एंड दैट नेटवर्क इज नोन एज व्हाट? इंटरनेट। गूगल इंटरनेट, ठीक है? Yes, सो sir. इंटरनेट इज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। सारे नेटवर्क्स को एक साथ मिला लो और एक बड़ा नेटवर्क बना लो, दैट इज नोन एज इंटरनेट आपके पास, ठीक है? सो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना आपके पास, इसलिए आप उसको www वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं आप लोग, ठीक है? ओके, सो most networks are distributed processing in which a task is divided among multiple computers आप लोग के पास, ठीक है? तो हम नेटवर्क बनाते किस लिए? सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए बनाते हैं। शुरू में द आइडिया वाज टू एक मिनट जरा वेट करें। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास। सो नेटवर्क्स का जो शुरू से एक एम था, दैट वाज बेसिकली कि हम टास्क को आपस में डिवाइड कर सकें, कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हों और उसको हम एक टास्क दें, तो कुछ हिस्सा टास्क का कोई और कंप्यूटर करे, कोई दूसरा करे, कोई तीसरा करे, ठीक है? सो ये जो आजकल उसकी एक फॉर्म है, बेसिकली दैट वाज नॉट द एम कि आप लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएं या इस तरह, या आप लोग आपस में वो करें, ठीक है? सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए ज्यादातर एम था, बट फिर उसकी एम चेंज होती गई और आपके पास अब हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है? सो नेटवर्क क्राइटेरिया इज मोर थ्रूपुट और लेस डिले। आपके पास क्राइटेरिया आपके पास एक में वही बात है कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से किस तरह अच्छा होगा, ठीक है? परफॉर्मेंस उसकी हम किस तरह मेजर करेंगे? तो द फर्स्ट वन इज थ्रूपुट आपके पास, ठीक है? सो आप यही कहते हैं कि यार पीटीसीएल का नेटवर्क अच्छा है कि या साइबर नेट का अच्छा है या नयाटेल का अच्छा है आपके पास? सो देयर आर सम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आप लोग के पास, ठीक है? सो द फर्स्ट वन इज थ्रूपुट आप लोग के पास, ठीक है? सो थ्रूपुट इज बेसिकली इज दी आप एक सेकंड में कितना डेटा ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है? तो मुझे ये बताएं कि एक आपके पास एक वायर्ड नेटवर्क है और एक वायरलेस नेटवर्क है, किसका थ्रूपुट ज्यादा होगा? वायर की सर, वायर की ज्यादा थ्रूपुट आपके पास, ठीक है? वायर्ड इज इन गीगाबिट्स आप लोग के पास, ठीक है? तो वो एक सेकंड में ज्यादा सक्सेसफुल ट्रांसमिशन कर सकेगा बनिस्बत वायरलेस नेटवर्क के। थ्रूपुट इज द मेजर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इन अ गिवन टाइम, ये याद रखें, ठीक है? सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, ये नहीं कि आप डेटा भेज रहे हैं और वो सारा आप लोग एरर्स में भेज रहे हैं, दैट इज आल्सो द थिंग आपके पास, ठीक है? द सेकंड वन इज लेस डिले। एक आप लोग गेमिंग करते हैं, गेमिंग में आप लोग के पास पिंग्स होती हैं,
आप लोग वो करते हैं कि यार पीटीसीएल पे पिंग्स बड़े बेकार है। पिंग्स का मतलब है डिले, कि आप लोग एक सर्वर तक कितनी देर में मैसेज पहुंचता है और उससे कितनी देर में रिप्लाई आता है आपके पास, ठीक है। तो जिसका डिले जितना ज्यादा होगा वो नेटवर्क इतना खराब होगा आप लोग के पास। क्लियर? द सेकंड वन इज रिलायबिलिटी मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। इफ आई टोल्ड यू दैट आप लोग पीटीसीएल को वो प्रेफर करेंगे या यहाँ पे पेशावर में एक और कंपनी है एयरटेल, आप इन दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे? नहीं, आपके पास अगर चॉइस हो, एक पीटीसीएल के मुकाबले में दूसरी कंपनी का चॉइस भी हो, तो आप पीटीसीएल को चूज करेंगे या दूसरी कंपनी को? इट डिपेंड्स। एक बोलो। ओके सर पीटीसीएल को पीटीसीएल ने इंटरनेट दिया है और पीटीसीएल का पैकेज भी इजी है। नहीं वो ठीक है, मैं रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मसले किस वाले में ज्यादा आते हैं? पीटीसीएल में आते हैं। बिकॉज दे मसले उनके इसलिए ज्यादा आते हैं, एक तो उनका नेटवर्क बहुत वसी है, बड़ा उनका स्टाफ उस नेटवर्क के मुताबिक कम है आपके पास। तो रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, द टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर, द नेटवर्क रोबोटनेस इन अ कैटास्ट्रोफी। यही है कि आपके पास बारिश हो रही है, कैटास्ट्रोफी तो वो नहीं होती है, लेकिन हमारे मुल्क में वो कैटास्ट्रोफी होती है, ठीक है। कैटास्ट्रोफी मींस कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो। हमारे मुल्क में बारिश जो होती है वो दैट इज बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन। तो जैसे ही आप बारिश शुरू होती है, आपका पीटीसीएल जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, तो इट इज नॉट रिलायबल आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मेरे घर में फाइबर ऑप्टिक लगी हुई है, स्टॉर्म फाइबर की, साइबर नेट की, ठीक है। एंड मेरे पास पहले पीटीसीएल था, और मैं ये 3 साल हो गए मैं स्टॉर्म फाइबर यूज कर रहा हूँ, एंड आई कैन से वेरी प्राउडली दैट स्टॉर्म फाइबर इज वेरी मच रिलायबल देन पीटीसीएल। पीटीसीएल में हर हफ्ते में कुछ ना कुछ मसला होता था, एंड माशाल्लाह स्टॉर्म फाइबर में मैंने 3 साल से लगाया हुआ है, एंड दैट टू सिर्फ एक दफा डाउन टाइम आया था, एंड दैट वाज कम्युनिकेटेड टू अस कि ये डाउन टाइम क्यों आया है आपके पास, ठीक है। तो रिलायबिलिटी इस चीज को कहते हैं जी। सर ये आपने अभी खुद ही बात की है कि पीटीसीएल का नेटवर्क बहुत वाइड है, तो सर अभी तक ये जो है स्टॉर्म फाइबर वो हमारे एरिया में अभी उस पर काम हो रहा है, अभी तक वो आया भी नहीं है। तो पीटीसीएल सर वो तब तक जब वो भी इस तरह वाइड हो जाए तो वो भी इस तरह खराब होने लग जाए। यस दैट इज बेसिकली आपकी बात सही है। वो असल में स्टॉर्म फाइबर बहुत जल्दी एक्सपेंड भी हो रहे हैं, लेकिन आपकी बात सही है कि वो उस मुताबिक आ जाए जब जितना पीटीसीएल का नेटवर्क है, तब उसका पता लगेगा आपके पास, ठीक है। बट पीटीसीएल प्लानिंग उन्होंने नहीं की हुई थी। देखें, उनका शुरू से टेलीफोन नेटवर्क था, वो उसी एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क पे अपना इंटरनेट चला रहे थे। जो स्टॉर्म फाइबर है दैट इज अ न्यू कंपनी, वो शुरू से जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो बड़ी प्लानिंग से कर रहे हैं, पीटीसीएल के पास ये डिसएडवांटेज था कि उनकी प्लानिंग नहीं थी इंटरनेट लॉन्च करने की। उन्होंने डायरेक्ट बस सारे टेलीफोन लाइंस को इंटरनेट इनेबल्ड कर दिया, जो डीएसएल है उनका, जो भी थी फाइबर ऑप्टिक आपके पास, ठीक है। सो वो इतने वसी पैमाने पे वो प्लानिंग उनकी पहले से नहीं थी। जो स्टॉर्म फाइबर है दैट इज अ न्यू कंपनी, और वो अभी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो सब कुछ देख रहे हैं कि वो गलतियां जो पीटीसीएल ने की वो हम ना करें आपके पास, ठीक है। एंड मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 साल में अभी तक मेरे पास स्टॉर्म फाइबर में कोई मसला नहीं आया, और 3 साल में वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुके हैं। पेशावर उनका तकरीबन पूरा कवर हो चुका है आई थिंक, ठीक है। सिमिलरली इस तरह फैसलाबाद, सियालकोट, बहुत सी जगहों पे आपके पास आ गए। एनीवेज, बट ये सिर्फ मेरी रिलायबिलिटी की बात कर रहा था कि आप एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से रिलायबल किस तरह वो कंपेयर करेंगे। सो इट इज बेसिकली मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। जो नेटवर्क बहुत ज्यादा बार बार खराब होता है और जो नेटवर्क कम खराब होता है, तो द सेकंड वन इज मोर रिलायबल देन द फर्स्ट वन आपके पास। क्लियर? एंड द सेकंड वन इज सिक्योरिटी, includes protecting data from unauthorized access from damage and developing etc. आप लोग के पास so security भी होनी चाहिए। I will never ever log into my bank account using your computer lab computer। मैंने सही कहा, मैं अपने बैंक अकाउंट में कभी भी लॉग इन नहीं होऊंगा नीचे जो कंप्यूटर लैब है उसके मुताबिक, उसके कंप्यूटर को यूज करके। ये मैंने ठीक कहा है? Because that computer lab is not secure, ठीक है। एंड कम से कम जो घर में मैं लॉग इन होता हूँ, आई नो कि वो मेरे घर तक जो है दैट इज सिक्योर,
और बाकी जो ISPs होती हैं दैट आर सिक्योर आपके पास. सो नेवर एवर लॉग इन. ओके, सिमिलरली इज द केस विद योर जीमेल. मैं अपना जीमेल जो पब्लिक कंप्यूटर पे कभी भी गूगल क्रोम में डायरेक्ट नहीं खोलता हूँ, मैं प्राइवेट मोड में खोलता हूँ हमेशा, बिकॉज सिक्योरिटी इज अ कंसर्न आपके पास. ठीक है, तो सिक्योरिटी भी आपके पास होनी चाहिए. ओके, now physical structures of a network. A network is two or more devices connected through links. Now there are varieties of ways in which you can connect two devices with each other आपके पास. ठीक है, so a link is a communication pathway that transfer data from one device to another. Two types of communication. One is point to point and another one is multi points आपके पास. ठीक है, so a point to point is one to one connection. A multi point is one to many connection आप लोग के पास. ठीक है, so if I want to connect one computer with another computer using simple Ethernet cable, that is known as a point to point connection. ठीक है, and if I want to connect my computer to multiple computers, that is known as a multi point communication आप लोग के पास. ठीक है, so ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, that is the physical topology. The term topology refers to the way a network is laid out physically आप लोग के पास. ठीक है, so आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं and I tell you what is the physical topology of your computer lab. This means how the computers are connected with each other. Clear? So two or more devices connected to a link, two or more links form a topology आपके पास. The topology of a network is the geometric representation of the relationship of all the links and the linking devices आप लोग के पास. So ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है. पॉइंट टू पॉइंट मीन बस एक ही लिंक है और दो स्टेशन है आप लोग के पास. ठीक है, देयर आर 4 बेसिक टोपोलॉजीज: मैश, स्टार, बस, रिंग. ये आप लोग कोई 50 दफा पढ़ चुके हैं. ठीक है, बट nowadays not all of the topologies are prevalent आप लोग के पास. सारी की सारी हम यूज नहीं करते. ठीक है, आजकल हम सिर्फ एक ही टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, दैट इज which one? Star topology. Very good. ठीक है, so mesh, star, bus, ring. ठीक है, so the first one is known as a fully connected mesh topology. 5 devices. So you have 5 devices, 1 2 3 4 5, and each device is connected to other device. हर एक डिवाइस जो है वो एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड है दूसरे डिवाइसेस के साथ आपके पास. ठीक है, सो ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस यूजिंग अ डेडिकेटेड लिंक आप लोग के पास. ठीक है, तो अगर आपके पास अच्छा अभी हम फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स की बात नहीं कर रहे हूँ. अभी लेट से मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उसका कि मतलब आपके पास सेंडिंग के लिए हम अलहदा वायर यूज कर रहे हैं और रिसीविंग के लिए अलहदा वायर यूज कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर? तो मुझे ये बताएं कि जब दो डिवाइसेस हैं तो उसमें कितने लिंक्स होने चाहिए? n into n minus 1. n into n minus 1, the devices are 2. So n is 2 and n minus 1 is 1. So 2 links, 2 physical links, one for sending, one for receiving आप लोग के पास. You are having 2 devices और आप आपस में उसको कनेक्ट करते हैं. So links कितनी होने चाहिए? 2 होनी चाहिए. ठीक है, one for sending and one for receiving. Now what if, so अगर आपको कोई कहे कि यार कितने फिजिकल लिंक्स चाहिए होंगे एक मैश में, तो आपने कहें कि नंबर कितना है. So let's say the number is 3. So 3 into 2 is 6. So 3 डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए आपको 6 लिंक्स चाहिए होंगे कम से कम. क्लियर? बट व्हाट इफ अगर हम सेंडिंग और रिसीविंग को फुल डुप्लेक्स मोड में कर दें, हम 2 की बजाय 1 केबल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो फिर कितने केबल्स चाहिए होंगे? उसके हाफ डिवाइड बाय 2. वेरी गुड. सो वही 2 हमारे पास हैं, 2 डिवाइसेस हैं, and you have n into n minus 1, so that comes out to be 2, and 2 divided by 2 is 1. So you need only 1 link for duplex mode आपके पास. Clear? So a mesh topology is robust. जी सर, mesh में हम कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम? It depends upon the topology. आप कनेक्ट कर सकते हैं. It depends upon the physical limitations.
अभी मैं आपको बताऊंगा ना आगे क्या क्या लिमिटेशन है इसमें, ठीक है। ओके, अ मेश टोपोलॉजी इज रोबस्ट, द एडवांटेज ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी, यस व्हाई। हर एक डिवाइसेस जो है वो दूसरे डिवाइसेस के साथ एक डेडिकेटेड लिंक के साथ कनेक्टेड है। कोई दूसरा बंदा उस लिंक को शेयर कर रहा है? नो सर। नहीं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू हैव प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आपके पास। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस यूजिंग अ डेडिकेटेड लिंक, ठीक है। सो ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक आपके पास, हम इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन इजी। सो अगर एक केबल खराब हो गई तो उससे कितने डिवाइसेस इफेक्ट होंगे? सिर्फ वही 2 डिवाइसेस और उनके दरमियान कम्युनिकेशन इफेक्ट होगी, बाकी सारों का कुछ मसला नहीं होगा। इसी तरह है ना? जी बिल्कुल सर। यस ठीक सर। है, तो दैट इज फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और फॉल्ट आइसोलेशन। इसका मतलब है कि अगर एक लिंक में खराबी आ गई तो सिर्फ उन 2 कंप्यूटर्स या 2 डिवाइसेस जो वो लिंक शेयर कर रहे हैं, सिर्फ उनमें फॉल्ट आएगा और बाकी में किसी में फॉल्ट नहीं आएगा। तो हम फॉल्ट को आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डिसएडवांटेज, द अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड आपके पास। सो ये खुद देखे जरा, मैं सिर्फ 3 डिवाइसेस के लिए मुझे 3 केबल चाहिए होंगे, या लेट्स से अगर मैं हाफ डुप्लेक्स या सॉरी वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिफरेंट केबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 6 चाहिए होंगे। एंड लेट्स से आई हैव 100 डिवाइसेस। अगर आप लोग अपने कंप्यूटर लैब को देखते हैं, देयर आर 55 डिवाइसेस इन योर कंप्यूटर लैब। इफ आई वांट टू कनेक्ट 55 कंप्यूटर्स यूजिंग mesh topology, so is that possible in that infrastructure? नो सर। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो भी जाएगा लेकिन फिर उसमें आपकी बैठने की जगह नहीं होगी, ठीक है। सो देयर विल बी केबल्स एवरीवेयर आपके पास। सो 50 डिवाइसेस आप करते हैं तो 50 केबल्स भी होंगे, एंड देयर विल बी अराउंड, इफ लेट्स से अगर हम सेंड और रिसीव वो करें तो आपके पास क्या होगा? 100 होंगे फिर उस केस में, अगर सेंड और रिसीव अलग-अलग करें। और आपके कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स, योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू 50 अदर डिवाइसेस, तो आपके कंप्यूटर में कितने पोर्ट्स होने चाहिए? 50। इज इट पॉसिबल? नो नो सर। सर। आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक पोर्ट होता है इथरनेट का। क्लियर? आप जितना भी डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कर लें, आप ज्यादा से ज्यादा कितने उसमें इथरनेट कार्ड लगा लेंगे? 1 2 3 4 5, 50 तो नहीं लगा सकते आप लोग। सो वही आपने अभी जो पूछा है कि इसकी लिमिटेशन, दैट इज द लिमिटेशन, फिजिकल लिमिटेशन, कि इतने इनपुट आउटपुट पोर्ट। ये स्मॉल उसके लिए अच्छा है, 3 कंप्यूटर्स 4 कंप्यूटर्स, दैट इज गुड फॉर देम। बट फॉर बिग नेटवर्क्स mesh topology is practically impossible आप लोग के पास। क्लियर? यस सर। Because every device Yes, must sir. be connected to every other device, installation and reconnection are difficult. Every device is connected to every other device, तो installation भी उसकी आपके लिए difficult है, and the reconnection are also difficult आपके पास। So the sheer bulk of wiring can be greater than the available space. In अच्छा 1 मिनट मैं आ रहा हूँ। So 5 मिनट जरा वेट करें, ठीक? ठीक है सर। ये ग्रुप में वाकी टाकी कौन है जो बार बार यस सर लगाया होता है? कौन से बेस पे ये सर वाले को वाकी टाकी कहते हो? बंदा बंदा कुछ सुनता भी है यस सर। ये तो शाम 1 नंबर पे बैठा है।
ओके, वेलकम बैक। ठीक है, सो अगेन वही बात है अभी जो मैंने कहा है कि अगर आपके पास 50 कंप्यूटर लैब अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉसिबल ही नहीं है। इतनी ज्यादा केबलिंग होगी कि आपकी बैठने की जगह नहीं होगी। क्लियर? यस सर। Okay, the hardware required to connect in each link can be prohibitively expensive. मैं अगर 50 पोर्ट्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहता हूं तो मेरी कंप्यूटर की कॉस्ट क्या होगी, ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक है, यस सर, वो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन, स्टार टोपोलॉजी। ओके, ये असल में स्टार टोपोलॉजी आजकल मतलब जैसे ही आप लोगों ने आंख खोली है तो स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, बट बिफोर दैट स्टार टोपोलॉजी इतनी पॉपुलर नहीं थी बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिवनेस ऑफ द सेंट्रल डिवाइस आपके पास। और आजकल आपके पास सेंट्रल डिवाइस इज वेरी इजी, वेरी चीप आप लोग के पास। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है और सारे डिवाइसेस उस कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होते हैं। सो जो भी कोई दूसरे मशीन को एक्सेस करना चाहता है, इट हैव टू सेंड डेटा टू द कंट्रोलर फर्स्ट एंड द कंट्रोलर इज गोइंग टू सेंड द डेटा टू द स्टेशन फिर आपके पास। ठीक है, सो आजकल आपके पास एक स्विच या हब जो होता है वो मेरे ख्याल में मेरे पास घर में 2 पड़े हुए और मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और आई थिंक आई हैव परचेज दिस स्विच और हब फॉर ऑनलाइन गेमिंग व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन इन यूटी पेशावर। ठीक है, जब हम हॉस्टल में ऑनलाइन गेमिंग खेलते थे तो हम उसके लिए परचेज करते थे। ठीक है, तो ये स्विच मैंने 400 रुपए का खरीदा था उस टाइम में। ठीक है, और अभी भी मेरे ख्याल में आप बाजार जाएं तो आपको स्विच मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल मोडेम्स में भी बिल्ट इन आ गए हैं, जो आपके पीटीसीएल जो मोडेम है उसमें भी पीछे 4 पोर्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, दैट इज अ सेंट्रल कंट्रोलर फॉर यू। ठीक है, और आजकल वायरलेस का वो आ गया है तो वायरलेस में तो बेसिक बाय डिफॉल्ट आप लोग एक्सेस पॉइंट एक राउटर ले लें, आप सब उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, बट ज्यादातर जो आपके पास स्विचेस यूज होते हैं जो ईथरनेट में है, तो आ, वो आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए 2 कंप्यूटर्स आसानी से एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 4-5 करेंगे तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी इज योर स्टार टोपोलॉजी। एक सेंट्रल डिवाइस लें और उसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दें आप लोग। ठीक है, एंड दैट्स इट द सेम थिंग इन योर कंप्यूटर लैब। आपके पास 2 स्विचेस लगे हुए हैं, वन इज ऑफ 24 पोर्ट्स, द अनदर वन इज आल्सो ऑफ 24 पोर्ट, और आपने 24 कंप्यूटर एक स्विच के साथ कनेक्ट किए हैं, 24 कंप्यूटर दूसरे उसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू सेंट्रल कंट्रोलर। ये भी इसकी एडवांटेज है दैट द डिवाइस इज कनेक्टेड यूजिंग अ डेडिकेटेड लिंक टू द सेंट्रल कंट्रोलर आप लोग के पास। ठीक है, okay, it is not similar with mesh topology. If one device want to send data to another, it send the data to the controller which then relays the data to the other connected device. So now आपके उसमें थोड़ा सा डिले आ गया। अब आप लोग डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते। किस तरह सेंड कर सकते हैं? बारी का वेट करोगे बीच में से सर? नहीं, बारी का वो बात की बात है। बारी का वेट आप क्यों करेंगे? सेंट्रल कंट्रोलर पहले सेंट्रल कंट्रोलर को सेंड करेंगे, उसके बाद ठीक, कंट्रोलर को सेंड करेंगे और फिर जो कंट्रोलर है वो फिर आपको वो करेगा। ठीक है, ओके। Advantages: a star topology is less expensive than a mesh topology. आपने सिर्फ एक वो लेना है, ये क्या है, सेंट्रल कंट्रोलर लेना है और केबल्स लेने हैं, और आपने सेंट्रल कंट्रोलर को डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, बस बात खत्म आपके पास। ठीक, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स आप लोग के पास। इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर, यस, वेरी इजी टू इंस्टॉल। ठीक है, फार लेस केबलिंग नीड टू बी हाउस्ड आप लोग के पास। ठीक है, अच्छा यार, 1 मिनट जरा वेट करें, 1 मिनट। ठीक है, सॉरी।
टेंशन ही आ गया भाई। घंटा हो गया, 1 घंटा 24 मिनट। कुछ कंसेप्ट की चीजें नहीं है, उससे देख ले, रिकॉर्डिंग देख ले, आपको समझ आ जाएगी। जस्ट रीडिंग है और वही स्लाइड्स है, डोंट वरी। ठीक है। सो अगेन robustness is there. If one link fails, only that link is affected. बाकी आपका कुछ भी वो नहीं होता. But the main disadvantage is that the dependency of the whole topology is on a single node आपके पास. That is your hub और switch जो भी है, center controller, ठीक है. तो अगर आपका कंट्रोलर खराब हो गया, your whole switch, your whole topology is down आपके पास. Clear? देखें, nothing is perfect. There is merits and demerits आप लोग के पास. आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, it depends upon your application. If you are having more than 50 to 100 कंप्यूटर्स, तो फिर आप स्टार की तरफ ही जाएंगे, मैश की तरफ नहीं जाएंगे. लेकिन अगर आपके पास 3-4 कंप्यूटर्स हैं और आपके पास आईओ पोर्ट्स मौजूद हैं, तो फिर आप किसकी तरफ जाएंगे? मेश टोपोलॉजी की तरफ. मेश टोपोलॉजी की तरफ, ठीक है. Okay, now the next one is bus topology connecting 3 stations. So it is a single line and the line is shared between 3 stations, among the 3 stations आप लोग के पास, ठीक है. So can you tell me where have you seen this type of topology? लैब्स में. नहीं, हमारे लैब्स में तो स्टार इस्तेमाल होती है. यहाँ पे एक बस नुमा एक डिवाइस लगी होती है, वहाँ से सारे नहीं है, ये आपके यूनिवर्सिटी में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन आपके घरों के बाहर इस्तेमाल हो रही है एक चीज के अंदर सर ट्रांसफार्मर से जो वो देती है. नहीं, वो छोड़ दें, ट्रांसफार्मर वो छोड़ दें. टेलीफोन बिजली है यार. नहीं, टेलीफोन में भी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो विंडो करते हैं वो इस तरह एक ही बस आप लोगों ने बस आप लोगों ने केबल टीवी की तारें नहीं देखी? नो सर, इधर नो है सर. कि वो नहीं? अच्छा, किसी ने कोई पिशावर में किसी ने देखी है? यस सर देखिए. दैट इज द बस टोपोलॉजी आपके पास, ठीक है. एक ही तार पूरे स्ट्रीट में गई होती है और पूरे एक ही तार से आप लोग स्प्लिटर लगाते हैं और उसको बार बार उसको डिवाइड करते रहते हैं आप लोग, ठीक है. दैट इज बस टोपोलॉजी, बट दैट इज ओनली सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, क्योंकि वो सिर्फ आप रिसीव कर रहे हैं और उस पर कुछ नहीं होता, ठीक है. तो शुरू में ये टोपोलॉजी, दिस वाज द वेरी फर्स्ट वन टोपोलॉजी आपके पास, ठीक है. एक केबल होता है और इसी केबल के साथ आपने टेप लगाया होता है. उस केबल से एक आपने स्टेशन के साथ एक टेप ड्रॉप लाइन होता है, दैट इज नोन एज ड्रॉप लाइन. तो आपके जो केबल होता है आपके घर तक, दैट इज नोन एज ड्रॉप लाइन आपके पास, ठीक है. So a bus topology on the other hand is a multi-point. On long cable act as a backbone. उसमें एक backbone cable होता है आपके पास to link all the devices in a network. Advantages: ease of installation, ठीक है. Backbone cable can be laid along the most efficient path. अब आपने सिर्फ जिस तरीके से आपके मतलब स्ट्रीट में आपने केबल डालना है, तो बस आप स्ट्रीट के शुरू में केबल और आखिर तक ले जाएं और फिर उससे हर एक घर को वो करते जाएं, ठीक है. सो और फिर ड्रॉप लाइन उससे आप कर सकते हैं, ठीक है. अ ड्रॉप लाइन इज अ कनेक्शन रनिंग बिटवीन द डिवाइस एंड द मेन केबल आप लोगों के पास. ओके. डिसएडवांटेजेस: डिफिकल्ट रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन आपके पास. अब मसला आ गया इसमें, अगर फॉल्ट यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है, तो फॉल्ट के दोनों साइड पे जितने भी
कंप्यूटर्स हैं उसका क्या होगा? स्टॉप हो जाएंगे सर, वो केबल चली जाती है मोस्टली। पूरी की पूरी केबल आपकी खराब होगी, एक जगह भी फॉल्ट आ गया। व्हाई? बिकॉज जब यहाँ पे आप लोग के पास फॉल्ट आ जाता है, सो लेट्स से दिस स्टेशन वांट टू सेंड डेटा ऑन द लाइन, तो ये जब लाइन पे डेटा सेंड करेगा तो वो डेटा जब इस जगह पे पहुंचेगा जिस जगह पे फॉल्ट है आपके पास, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक आपके पास, क्योंकि इस जगह पे आपके पास फॉल्ट फॉल्ट केबल खराब हो चुका है, तो उस वजह से नॉइज भी आपके पास उसमें एंटर हो जाएगा इन योर केबल आपके पास। तो इस स्टेशन और इस स्टेशन को जो रिसीव होगा वो भी नॉइज के साथ डेटा रिसीव होगा आपके पास, ठीक है। सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द बस टोपोलॉजी आपके पास। अ फॉल्ट और ब्रेक इन द बस cable stops all the transmission, even between the devices on the same side of the problem. The damaged area reflects signal back in the direction of origin, creating noise in both direction. ये आप लोग अपने माइक्रोवेव में पढ़ेंगे कि माइक्रोवेव में सिग्नल आपके पास एक जगह पे अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सिग्नल पूरे का पूरा वापस आपके पास चला जाता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी। अ वेरी ठीक है। सो रिंग टोपोलॉजी में आपके पास पूरे जो स्टेशंस हैं वो एक रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड टू अ रिंग, सो relatively easy to install and reconfigure. Each device is linked to only its immediate neighbors. Advantages: to add or delete a device requires changing only two connection. अगर आपने इस डिवाइस को डिलीट करना है यहाँ से तो क्या करना है, आपने इस कनेक्शन और इस कनेक्शन को आपस में जोड़ देना है। क्लियर? अगर आपने इस जगह पे एक और डिवाइस को ऐड करना है तो आपने क्या करना है, इस कनेक्शन को ब्रेक करके और इधर यहाँ पे स्टेशन लगा देना है, आप लोगों ने रिपीट कर देना है। क्लियर? सो फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड। आपको पता लग जाएगा कि आपका डेटा अगर इस जगह पे फॉल्ट आइसोलेशन यहाँ पे आपके पास कुछ खराब हो गया, अच्छा ये याद रखें कि द डेटा इज यूनिडायरेक्शनल। ये स्टेशन अगर इस स्टेशन पे डेटा भेजना चाह रहा है एंड द डायरेक्शन ऑफ डेटा इज दिस लाइक क्लॉकवाइज, तो वो डेटा इस तरह से भेजेगा, इसके पास, इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास आएगा। क्लियर? डायरेक्ट इसके साथ वो कम्युनिकेशन इस तरह नहीं कर सकता। दैट इज तो बस और फर्क क्या हुआ फिर? तो एक ही बात, ये तो बस की तरह ही हो गया सर। बस की तरह हो गया आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखिए, a signal is circulating at all times. If one device does not receive signal within a specified period, it can issue an alarm. उसमें सिग्नल खत्म नहीं होता आपके पास, वहां पे एंड पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे सिग्नल आपके पास सर्कुलेट होता रहता है आपके पास, ठीक है। सो वेन एवर यू वांट टू, और आपने टाइम दिया होता है, इस टाइम के बाद वो सिग्नल आपके पास खुद ब खुद खत्म हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी रिस्पेक्ट टू बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में आपके पास वो खत्म हो जाते हैं। ओके, अब इसमें ये जो आपने बात की बस टोपोलॉजी में और इसमें पर क्या फर्क रह गया। सो देन द थिंग इज डुअल रिंग। आप लोग डुअल रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। द weakness can be solved by using a dual ring or the switch capable of closing off the break. dual ring इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंडिंग के लिए एक रिंग, रिसीविंग के लिए दूसरा रिंग आप लोग। तो जब आप लोग डुअल रिंग करेंगे तो डुअल रिंग में क्या होगा, आपके पास ये जो एक रिंग है ये इस डायरेक्शन में डेटा सेंड करेगा और जो दूसरा रिंग होगा वो दूसरी डायरेक्शन में करेगा आपके पास। तो डुअल रिंग उसके आपके पास वो, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ दीज रिंग बस आर ऑब्सोलीट, ठीक है। अच्छा एक मिनट जरा वेट करें, ठीक है। Okay, so these were topologies, and this is a hybrid topology.
यू आर कंबाइनिंग अ स्टार विद अ बस टोपोलॉजी आपके पास, आप लोग ये भी कर सकते हैं। क्लियर? बट nowadays in all of these four technologies star is the most one used आपके पास, ठीक है? आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टार ही देखेंगे हर जगह, आपके घर में भी स्टार है, even your wireless is star topology, you are having a access point, ठीक है? और आप फिर उस access point के साथ सारे कनेक्ट होते हैं, ठीक है? So your access point is a central controller and all of your devices are connected using a dedicated wireless link to the access point आपके पास, ठीक है? So this is also a star topology। आप अगर ईथरनेट लगाते हैं, आप अपने मोडेम देख लें, मोडेम के पीछे आपके पास 4-5 पोर्ट्स होंगे, तो उससे भी आप लगा सकते हैं ईथरनेट, वायरिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आजकल आपके पास हर जगह जो होगी दैट विल बी स्टार टोपोलॉजी। सो एनी इश्यूज इन दिस टोपोलॉजीज? नहीं सर, समझ आ गई। ठीक, गुड। सर ये बस और रिंग में सर जो प्राइवेसी है सर, ये तो मतलब एक दूसरे को जा अच्छा देखें, ये मैं रिंग टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ, रिंग टोपोलॉजी की, लेकिन इसमें एक मैं समझ गया हूँ, इसमें प्राइवेसी का मसला है। नाउ देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, ये हम सिर्फ टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, डेटा इस पे किस तरह ट्रांसमिट होता है, देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स। जाहिर बात है कि आप जरा खुद देख लें कि ये स्टेशन भी ट्रांसमिट करना चाहते हैं और ये स्टेशन भी ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो एक दोनों एक साथ ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होगा आपके पास? डिस्टरबेंस होगी, डेटा ज़ाया हो जाएगा, कोलिजन होगी आपके पास, डेटा की कोलिजन होगी। सिमिलर इज द केस विद बस टोपोलॉजी, ये स्टेशन भी कुछ सेंड करना चाहते हैं और ये स्टेशन भी कुछ सेंड करना चाहते हैं, तो जब दोनों का डेटा लाइन पे आएगा तो क्या होगा आपके पास? कोलिजन होगा। सो टू अवॉइड दैट कोलिजन देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स दैट आर known as multiple access protocols, and we will study that in your at the end of your data communication course, chapter number 12 है आपके पास, कि इस पे डेटा हर एक को किस तरह, मतलब जिस तरह हम क्लास में वो करते हैं, क्लास में अगर मैं आपको कहूं कि यार हर एक बंदे ने हाथ उठाना है, फिर मैं उसको कहूंगा कि आप बात करें, अगर मैं ये नहीं कहूं और सारे के सारे बात करना शुरू हो जाएं तो आपके पास कोलिजन होगी, ठीक है? तो किस तरह रिंग टोपोलॉजी में आप लोगों ने डेटा ट्रांसफर करना है? एक तरीका तो ये है, अगर आपने नाम सुना है टोकन रिंग, टोकन सुना है आपने टोकन रिंग का? ये सर वो रिंग में टोकन होता है, वो जाता है। हाँ, एक टोकन जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। टोकन पहले इसके पास 5 मिनट है, तो इसका मतलब है कि 5 मिनट ये स्टेशन जो है डेटा सेंड कर सकते हैं, बाकी स्टेशन डेटा सेंड नहीं करेंगे। फिर वो टोकन 5 मिनट के बाद इसको पास करते हैं, फिर वो 5 मिनट जो है वो डेटा ट्रांसमिट करते हैं, बाकी नहीं करते। फिर इस तरह ये टोकन इसको ट्रांसमिट, टोकन सर्कुलेट होता है आपके पास। जिसके पास डेटा नहीं होता वो टोकन को डायरेक्ट दूसरे के पास सर्कुलेट कर देता है। क्लियर? ये वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है, बट दैट टेक्निक इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में तो आपके पास डेडिकेटेड लिंक है हर एक के पास। बस में और रिंग में एक ही लिंक सारे शेयर कर रहे हैं। ओके, so these are categories of network, local area network, that is LAN। आपने नाम काफी सुना होगा। LAN is basically usually privately owned and links and the devices in a single office building or campuses। आपके पास आपका जो कंप्यूटर लैब है that is a local area network, your home is a local area network, ठीक है? A LAN can be as simple as 2 PCs and a printer in someone home office। So my modem, all of my laptops, all of my mobile phones in my home are basically a part of local area network आपके पास, ठीक है? Clear? Wide area network, long distance transmission of data, image, audio and video information over large geographic areas। So let's say मेरे पास यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है और एक आपके कंप्यूटर लैब में एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एंड आई वांट टू कनेक्ट दीज टू, और मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। Now this is known as what? A wide area network आपके पास। So a wide area network is basically a combination of local area networks connected with each other आपके पास। Clear? Yes sir. Yes, and sir. the other one is metropolitan area networks, a network with a size between a LAN and a WAN आप लोग के पास, ठीक है? So cities में जो आपके पास है WAN जो है वो आपका पूरा पाकिस्तान WAN हो सकता है, लेकिन पेशावर के अंदर जो होगा दैट इज बेसिकली मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपके पास। सो पीटीसीएल का जो नेटवर्क है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मेन्स। पेशावर का अपना नेटवर्क है, इस्लामाबाद का अपना नेटवर्क है, एंड व्हेन ऑल ऑफ दीज मेन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर
तो फिर क्या होगा आपके पास? वैन वैन बनेगा। सो लेन इज द स्मॉलेस्ट, मैन इज द मीडियम, वैन इज द बिगेस्ट आपके पास, ठीक है। सो मैन इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेन्स आपके पास। मेरा घर है आपके पास, दूसरे का घर है, तीसरे का घर है, ये जो मेरे स्ट्रीट में जितने भी घर हैं उन सारों के लोकल एरिया नेटवर्क को आप आपस में मिला दें तो दिस इज अ वन बिग लेन। और फिर इसी तरह लेन को एक साथ करते जाएं, मैन बना ले इससे, फिर मैन को एक साथ करते जाएं उससे वैन बना ले आप लोग, ठीक है। So isolated lane connecting 12 computers to a hub in a closer. This is just like your computer lab आप लोग के पास, ठीक है। This is just like your computer lab. 1 2 3 4 देखें ये 12 computers connected हैं, each one with what? A hub आपके पास। So आपके जो computer lab है उसकी जो topology है that is the same is like this figure आप लोग के पास। Okay, now this is now there are two types of WAN. One is point to point WAN and another one is a switched WAN आपके पास। switched WAN जो आपके जो PTCL के राउटर्स लगे होते हैं, आप PTCL के राउटर्स पेशावर में बहुत सारे होंगे आपके पास, ठीक है। तो वो जितने भी राउटर्स लगे हुए हैं वो सारों के सारों को हम स्विच्ड WAN कहते हैं आपके पास। जो एक्सचेंजेस है आपके पास, PTCL का एक एक्सचेंज हैदराबाद में होगा, एक एक्सचेंज यूनिवर्सिटी रोड पे होगा, एक एक्सचेंज सदर में होगा, एक एक्सचेंज किसखानी बाजार में होगा, एक एक्सचेंज आपके पास टाउन में होगा। ये सारे जो आपस में हैं ये दिस इज नोन एज अ स्विच्ड WAN आपके पास, ठीक है। और जो आपका घर है वो PTCL के साथ किस तरह कनेक्टेड है? एनीवन? केबल्स के थ्रू सर। सर केबल्स लेन की थ्रू, फाइबर ऑप्टिक और योर टेलीफोन नेटवर्क सिंगल एक टेलीफोन लाइन है आपके पास, तो आपके और PTCL के दरमियान सिर्फ एक लिंक है, दैट इज नोन एज पॉइंट टू पॉइंट WAN आप लोग के पास। योर LAN इज कनेक्टेड टू द स्विच्ड WAN ऑफ योर PTCL or your ISP using a point to point WAN. Your LAN is connected to the internet using point to point WAN आप लोग के पास। Clear? Yes, sir. There is only one link between you and your ISP, ठीक है। And all of the users जितने भी घर हैं यहाँ पे उन सब का एक एक लिंक है आपके पास ISP के पास, ठीक है। Now this is a network made of 4 WANs and 2 LANs. So this is a LAN आपके पास, ठीक है। This is a LAN. This is a bus topology LAN. This is a star topology LAN. This bus topology is connected to point WAN to your switched WAN, ठीक है। यहाँ पे राउटर्स लगे हुए देखें, यहाँ पे भी राउटर्स लगे हुए। दिस इज द सेम केस, ये आपका घर है, घर में सारे कनेक्टेड है और आपका घर जो है वो एक राउटर के साथ कनेक्टेड है दूसरे राउटर के साथ थ्रू पॉइंट टू पॉइंट WAN। ये राउटर आपके घर में इंस्टॉल्ड है और ये राउटर जो है ये PTCL के एंड पे इंस्टॉल्ड है और PTCL का राउटर फिर उसके स्विच WAN के साथ कनेक्टेड है। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक बंदे के पास मोडेम है जिस तरह PTCL का मोडेम होता है और वो भी पॉइंट टू पॉइंट WAN के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई दिस फिगर बाय 100,000 तो इससे क्या बनेगा? और सब आपस में कनेक्टेड है। वैन मल्टीप्लाई दिस फिगर बाय 100, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दें इसको और इंटरनेट सारे को आपस में कनेक्ट कर दें। दिस इज कॉल्ड द इंटरनेट। इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट इज अ वन बिग WAN आपके पास। क्लियर? यस सर। सो व्हाट यू आर डूइंग, यहाँ पे ये देखें प्रेसिडेंट, लेट्स से यू आर द प्रेसिडेंट, ठीक है। और आप इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं। नाउ दिस कंप्यूटर इज लेट्स से google.com. You just type google.com and all of the data travels from here to your ISPs to this router and to this LAN आप लोग के पास। इंटरनेट इज द सेम थिंग आप लोग के पास। क्लियर? इसमें किसी को कुछ मसला तो नहीं है? नो सर। सर Okay, the internet. So the internet has revolutionized many aspects of our daily lives. यही बस it has affected the way we do business as well as the way we spend our leisure time. Yes, अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं हो तो आज इस तरह 1 घंटे के लिए इंटरनेट चला जाए तो इस तरह लगता है जैसे आप यतीम हो गए हैं, ठीक है।
क्योंकि उस दिन आपके पास अगर सोशल मीडिया साइट सिर्फ 3 घंटों के लिए बंद थी, 4 घंटे के लिए, तो सब कह रहे थे कि मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, मेरा फेसबुक काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। इसी तरह है ना, यस यस सर। सर। ठीक है। तो इट इज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपके पास, ठीक है, कि ये अच्छा भी है अच्छा नहीं भी है आपके पास, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन तो आपके पास, वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन तो आ गई है, बट एज अ सोसाइटी यूजिंग द इंटरनेट वी आर डिक्लाइंग। आपके पास, हमारे पास कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा किसी चीज में भी, ठीक है। सो दैट इज द वे हाउ वी यूज इट, वो भी एक मसला है, ठीक है। सो अ ब्रीफ हिस्ट्री, सो हाउ वाज बेसिकली दिस नेटवर्क थिंग केम इनटू बीइंग आपके पास, ठीक है। सो इन द मिड 1960s there were standalone devices. Standalone means every device was a standalone device. It was not connected to another device. So Advanced Research Projects Agency, it was basically a project of the military of the United States आपके पास, ठीक है। उनका Department of Defense जो है, उनका एक project था। It was interested in finding a way to connect computers to share information, ठीक है। तो 1967 में भी अच्छा, तो शुरू में आपके पास देयर वर नो बैकबोन्स, नो होस्ट, कुछ भी नहीं था आपके पास। 1967 में प्रेजेंटेड इट्स आइडिया फॉर एप्रानेट। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। बैकबोन्स भी कुछ नहीं था, होस्ट अभी भी कुछ नहीं था आपके पास। 1969 में उन्होंने फर्स्ट फिजिकल नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया है एंड द बैकबोन वाज 50 किलोबिट पर सेकंड, और सिर्फ 4 होस्ट थे। एक कंप्यूटर एक यूनिवर्सिटी में था, दूसरा कंप्यूटर दूसरे यूनिवर्सिटी में था, तीसरा कंप्यूटर तीसरे यूनिवर्सिटी में, चौथा कंप्यूटर चौथी यूनिवर्सिटी में। 4 computers located at each different universities were connected to the backbones, which were whose bandwidth was only 50 kilobit per second, a very low bandwidth by today's standard, very very low, ठीक है। 1972 में first email program was created by Ray Tomlinson। बैकबोन वही था और होस्ट जो आपके पास थे 23 हो गए। 1973 में प्रोटोकॉल पे काम शुरू हुआ है, दैट वाज नोन एज TCP/IP प्रोटोकॉल, जो हम पढ़ेंगे, विच इज योर होल कोर्स ऑफ योर डेटाकॉम इन कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज TCP/IP, ठीक है। बैकबोन वही 50 किलोबिट पर सेकंड था और होस्ट 23 से कुछ ज्यादा हो गया था आपके पास, ठीक है। सो नाउ दिस इज द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट। योर इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू ISPs, ठीक है। आपका ISP होगा एक, फिर नेशनल ISP होगा, फिर उसके बाद एक रीजनल ISP होगा, फिर एक छोटा सा ISP होगा आपके पास, ठीक है। सो इन आवर केस PTCL इज योर रीजनल ISP, it is your local ISP, it is as well as your national ISP, ठीक है। बाहर के मुल्कों में इस तरह नहीं होता। बाहर के मुल्कों में नेशनल ISP एक बहुत बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो बैंडविड्थ खरीदता है और फिर उसको बेचता है रीजनल ISPs पे। फिर रीजनल ISP जो है वो भी उसको छोटे छोटे ISPs के अगेंस्ट बेचता है आपके पास। आप लोग एक अपना ISP भी खोल सकते हैं। सो फॉर डेट आप क्या करेंगे, आप कहते हैं कि यार मेरा एक छोटा सा मोहल्ला है और मैं एक अपना ISP खोलना चाहता हूँ, तो आप अपने रीजनल ISP को कहेंगे कि यार मुझे बैंडविड्थ दे दो। आपको वो बैंडविड्थ देगा, लीज करेगा आपको बैंडविड्थ कुछ पैसों के ओज, इस तरह है ना, ठीक है। और आप भी एक लोकल ISP, तो आप जब लोकल ISP बनाएंगे तो आपका लोकल ISP रीजनल ISP के साथ कनेक्ट होगा। सिमिलरली रीजनल ISP जो होगा वो एक नेशनल ISP के साथ कनेक्ट होगा, और इस तरह सारे नेशनल ISPs जो होंगे वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो दैट बिकम्स द इंटरनेट आप लोग के पास। तो देयर विल बी अ नेशनल ISP इन पाकिस्तान, देयर विल बी अ नेशनल ISP इन द US, देयर विल बी अ नेशनल ISPs इन द इंडिया। एक नहीं हो सकते, बहुत सारी भी हो सकती हैं, एंड ऑल ऑफ द ISPs आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दैट बिकम्स द इंटरनेट आपके पास, यूजिंग सबमरीन केबल्स, यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये सारे आपके पास। क्लियर? Now Pakistan is connected by 4 or 5 submarine cables to the rest of the world, which are in Karachi आपके पास, ठीक है? Yes sir. And that is connected to Pakistan Internet Exchange, PIE, PIE. Pakistan Internet Exchange is the exchange of your whole country. कि जो बैंडविड्थ जो आपके पास 4-5 जो सबमरीन केबल्स हैं वो सारे के सारे उधर आते हैं आपके पास, and that is owned by the PTCL आपके पास। क्लियर? एंड सिमिलरली फिर वो
बाकी सारे मुल्क को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो यस, इट इज अ ग्लोबल थिंग, सो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ हायरार्की। अगर हायरार्की नहीं होगी तो फिर सब कुछ जिब्रिश होगा आपके पास, ठीक है। तो हमने नेशनल लेवल पे चीजों को डिवाइड कर दिया, क्लियर? यस सर। So now multiply this structure of a national ISP into 100,000, it becomes an internet, ठीक है। सर तो 102 की ज्यादा नहीं हो सकती? इससे ज्यादा मैं वैसी एक फिगर दे रहा हूँ, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच है आपके पास। ओके सर। ठीक है, ये याद रखिए, देयर आर आई थिंक more than 4 billion devices connected in the internet। कितने हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, टोटल अप्रोक्सीमेट ही हम कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखें कितना कह रहा है वो, 30 बिलियन 30.9 बिलियन यूनिट्स बाय 2025। इट इज एक्सपेक्टेड कि हमारे पास 31 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है आपके पास। और आजकल IoTs भी आ गए हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आ गया आपके पास, जो आप लोग बल्ब और ACs और पंखे और स्मार्ट टीवी सब कुछ इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। दे आर आल्सो डिवाइसेस, क्लियर? तो ये जो 1000 में इसलिए आपको कह रहा हूँ, फिगर ऑफ स्पीच है सिर्फ के ये इतने ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट एक पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। सो इन इंटरनेट मैं देखता हूँ अगर आपके पास कुछ इस तरह कोई चीज आ गई, ये देख रहे हैं, सॉरी ये देख रहे हैं आप लोग, ये डिफरेंट लैंड्स हैं और वो सारे एक राउटर्स के साथ कनेक्टेड है आपस में। तो इसी फिगर को मल्टीप्लाई करते जाए, दिस इज द इंटरनेट बेसिकली। अब कितने हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर एनीवन टू काउंट डिवाइसेस कि कितने कनेक्टेड है आपके पास, ठीक है, क्लियर? यस सर। So now the last topic is protocols and standard आप लोग के पास, ठीक है। So in this section we define two widely used terms, protocols and standard. First we define protocol which is synonyms with rules, then we discuss standard which are agreed upon rules, ठीक है। तो a set of rules that governs the data communication वो आप लोग पढ़ चुके हैं। It defines what is communicated, how it is communicated and when it is communicated. Three key elements of a protocol: syntax, प्रोटोकॉल ये भी डिफाइन करता है कि व्हाट शुड बी द सिंटैक्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डेटा, मीनिंग द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंटेड। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट 8 बिट्स ऑफ द डेटा टू बी एड्रेस ऑफ द सेंडर। अगर हम कोई डेटा भेज रहे हैं तो मैंने एक प्रोटोकॉल डिवाइस किया हुआ है दैट द फर्स्ट 8 बिट इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ द सेंडर आपके पास। The second 8 bits is the address of the receiver। जाहिर बात है जब आप लोग डेटा किसी के पास भेज रहे हैं इंटरनेट पे तो उसका एड्रेस भी होना चाहिए ना, तो वो एड्रेस भी आप किस चीज में इंक्लूड करेंगे, डेटा में इंक्लूड करेंगे। तो आपने उसको बताना है कि मैं डेटा भेज रहा हूं लेकिन उसमें जो पहले 8 बिट्स हैं दिस इज बेसिकली द सेंडर्स एड्रेस, और जो बाकी सेकंड 8 बिट्स हैं दीज आर बेसिकली द रिसीवर एड्रेस आप लोग के पास, और उसके बाद एक्चुअल डेटा स्टार्ट होगा। Now this is a protocol, clear? ठीक है सर। ठीक है, सो ये इसी तरह की बात है कि आप किसी को खत लिख रहे हैं और खत जो एक्चुअल डेटा है वो खत एनवेलप के अंदर पड़ा होता है, लेकिन प्रोटोकॉल ये है कि आपने खत के ऊपर फ्रॉम भी लिखना है और टू भी लिखना है, क्लियर? दिस इज अ प्रोटोकॉल। आप फ्रॉम और टू नहीं लिखते और इसी तरह भेज देते हैं, तो उसको क्या पता लगेगा फ्रॉम कौन सा और टू कौन सा है, क्लियर? Yes sir. Semantics, meaning of each section of bits, ठीक है। So for example, does an address identify the route to be taken or the final destination of the message? अच्छा, let's say मेरे पास एक डिवाइस है, this is a device A, this is a device B, and this is a router connected between device A and B.
ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है। नाउ ए वांट टू सेंड समथिंग टू बी आपके पास, ठीक है। सो ए जो डेटा भेजेगा उसमें सेंडर एड्रेस क्या होगा, सॉरी रिसीवर एड्रेस क्या होगा, बी का होगा। बी का होगा। जब वो डेटा यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, और वो पहले 8 बिट्स को देखेगा, उसमें एड्रेस जो होगा वो बी का होगा। तो ये राउटर इसके साथ क्या करेगा, बी को एक्सेप्ट करेगा भेजेगा, इसको या इसको आगे भेजेगा, आगे भेजेगा सर। आगे भेजेगा। और उसने डिसीजन किस चीज पे ली है, इस एड्रेस पे। एड्रेस के लिए। The first 8 Address. bits of the data basically defines the address. This thing is known as semantics आप लोग के पास, ठीक है, कि एड्रेस आपके पास क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, आगे भेजना है या इधर ही खत्म कर दूं। क्लियर? दिस इज नोन Yes, एज sir. सेमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स आपके पास। एंड द नेक्स्ट वन इज टाइमिंग। The timing refers to two characteristics when data should be sent and how fast they can be sent आपके पास, ये याद रखें। मतलब ये है कि there are two devices connected with each other. One is sending data with a rate of 100 megabit per second and the receiver can only receive data at the rate of 1 megabit per second. So what will happen? वो सर जाया हो जाएगा। जाया हो जाएगा आपके पास। तो टाइमिंग नहीं है दोनों में, एक बहुत स्पीड से डेटा जनरेट कर रहा है और एक बहुत स्लो स्पीड से डेटा को कंज्यूम कर रहा है आपके पास। तो देयर शुड बी टाइमिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर कि मैं इतना डेटा भेज रहा हूं, क्या भेजूं, वो कहेगा कि यस इतना मैं कंज्यूम कर सकता हूं। क्लियर? दिस इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में ये सारी चीजें होती हैं। क्या चीज? सर सेंडर का एड्रेस क्यों लैगिंग है, रिसीवर का तो लैगिंग है। दोनों का होगा। जब हम आगे पढ़ेंगे ठीक है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, तो दोनों का एड्रेस होगा, सेंडर और रिसीवर दोनों का होता है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है। क्लियर? यस सर। दोनों का एड्रेस होता है, सेंडर का भी होता है और रिसीवर का भी होता है। सेंडर का अगर नहीं होता तो नेटवर्क में उनको पता नहीं चलता कि हाँ ये किसने किसने भेजा है, को ये किसने भेजा है। यू आर Yes. एक्सेसिंग google.com, तो इफ यू आर एक्सेसिंग google.com तो google.com के पास तो आपका वो चला जाएगा जो पैकेट है, लेकिन वो आपको रिप्लाई किस चीज पे करेगा, आपने उसको सेंडर एड्रेस ही नहीं दिया। क्लियर? नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, एनीवन? स्टैंडर्ड क्या होता है, चले बताएं आप लोग। बहुत स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड क्या चीज होती है? सर मतलब किस हिसाब से होगा इसकी, एक मेगाबाइट्स की प्राइस के हिसाब से ये मेगाबाइट्स होगा। क्वालिटी सर। स्टैंडर्ड हम इसलिए बनाते हैं क्वालिटी because to ensure a competitive market and open market for equipment manufacturer. Now let's say मोबाइल फोन के स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं है? हैं सर। जिस तरह एंड्रॉयड एक स्टैंडर्ड है आपके पास, आईफोन एक स्टैंडर्ड है। ये तो नहीं ना कि हर एक मैन्युफैक्चरर खुद ब खुद एक फोन उठा ले और वो कहे कि यार बस मैं इसमें अपनी मर्जी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा और अपनी मर्जी के मैं खुद बनाऊंगा सब कुछ। तो क्या ये मार्केट में कामयाब होगा? नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि कोई और फोन कोई और चीज इस्तेमाल कर रहा होगा, किसी और फॉर्मेट में वो मैसेजिंग कर रहा होगा, कोई और। जिस तरह एसएमएस है, एसएमएस इज अ स्टैंडर्ड आपके पास। अब ये तो नहीं है कि हर एक मोबाइल फोन जो है वो अपनी मर्जी का एसएमएस प्रोटोकॉल वो रन करना शुरू कर रहा है। और ये भी नहीं है कि अभी आपने स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया है, स्टैंडर्ड को इतनी जल्दी चेंज भी नहीं होना चाहिए। अब आपने वाईफाई आप कर रहे हैं, वाईफाई बेसिकली रन्स ऑन 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे रन होता है वाईफाई। तो ये तो नहीं है कि हर एक जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है वो कहते हैं नहीं मैं तो 500 मेगाहर्ट्ज इस्तेमाल करूंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं 800 मेगाहर्ट्ज इस्तेमाल करूंगा, तीसरा कहेगा नहीं मैं 400 मेगाहर्ट्ज इस्तेमाल करूंगा। तो क्या ये सारे आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नो सर। नहीं। तो द स्टैंडर्ड इज 2.4 गीगाहर्ट्ज। सो सारे लैपटॉप मैन्युफैक्चरर जो हैं वो अपने लैपटॉप का जो वाईफाई कार्ड है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वो करते हैं, उससे ज्यादा या कम नहीं रखते। सो स्टैंडर्ड is there to ensure competitive market and open market आपके पास, ठीक है, and to save the investment of the manufacturers आपके पास, ठीक है। हमारे पास अभी IPv4 इस्तेमाल हो रहा है, अभी हम आगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम IPv6 में चेंज नहीं हुए। Similarly is the case with your 2G and 3G and 4G. If you remember
the shift from 2G to 3G was not abrupt. क्यों? सर वो स्टैंडर्ड से हट मोबाइल सपोर्टर सर, मोबाइल सपोर्ट नहीं देते पहले। नहीं, सपोर्ट सब कुछ था। आपके जो ऑपरेटर थे वो रिलक्टेंट थे। क्यों रिलक्टेंट थे? वो रिलक्टेंट इसलिए थे कि उन्होंने 2G में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी और अभी तक उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं लिया था पूरा। क्लियर? कि मैंने 2G अब इंस्टॉल कर दिया है और 1 साल भी नहीं हुआ और आप मुझे कह रहे हैं कि यार 2G नेटवर्क को खत्म कर दो, 3G नेटवर्क शुरू कर दो। तो जो इन्वेस्टमेंट मैंने 2G नेटवर्क पे की थी, क्या उससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा? नो सर। नहीं। तो इस वजह से, ठीक है। नाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मूविंग टू 5G, लेकिन हम 5G में सबसे आखिर में आएंगे। हम तो अभी 4G में आए हैं, ठीक है। क्यों आएंगे? क्योंकि अभी हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट 4G में कर दी है। तो 5G में हम क्या करेंगे? बहुत स्लो में आएंगे, ठीक है। तो हर एक मैन्युफैक्चरर अपने, अभी अगर मैं कह दूं कि यार वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम नहीं करेगा, वो 10 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा, तो क्या होगा? आपके जितने भी लैपटॉप्स हैं वो सारे के सारे फजूल बेकार हो जाएंगे। आपने फिर इसको मॉडिफाई करना होगा, 10 गीगाहर्ट्ज वाली कार्ड लगाने होंगे आपने, ठीक है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाना होगा और स्टैंडर्ड्स को खत्म करना भी इतना आसान काम नहीं है, वो स्लोली फेज आउट होता है आपके पास, ठीक है। ओके, सो देयर आर सम स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज ISO, वो तो आप लोगों ने टीवी में पढ़ा होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर, ITUT आपके पास, ठीक है। The next one is American National Standards Institute, NC. The next one is IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineer, जो आप लोगों के उसमें भी है, IEEE का चैप्टर भी है। तो अगर मैं अभी किसी से पूछूं कि IEEE कौन सा स्टैंडर्ड बनाता है, तो आप किसी को भी पता नहीं होगा। इसी तरह होगा ना? यस सर। क्योंकि IEEE यहाँ पे हमारे उसमें सिर्फ पार्टीज और क्विज गेम्स और ये सारी वो चीजें करते हैं, उनको पता नहीं है कि IEEE यस सर क्या करते हैं, ठीक है। सो गाने बजाने के लिए सो योर वाईफाई, योर ईथरनेट, ऑल ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स आर ऑफ IEEE 802.3, IEEE 802.11, इट इज योर वाईफाई। योर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे IEEE बनाते हैं आपके पास, ठीक है। सो अच्छा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स वो हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। नाउ द नेक्स्ट आर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रेगुलेटरी एजेंसीज, जो ओवरऑल कम्युनिकेशन को मॉनिटर करती हैं। PTA इज योर अथॉरिटी इन पाकिस्तान, जो सारे इंटरनेट कम्युनिकेशन को मॉनिटर करती है और उस पर वो लगाती है पाबंदियां अगर लगानी हो, जिस तरह उस दिन सारा सोशल मीडिया बंद था, ठीक है। एंड देन देयर आर फोरम्स, इंटरनेट के कुछ फोरम्स है आपके पास। अगर इंटरनेट एज अ होल कुछ मसला आ गया तो आप उस फोरम पे उसको डिस्कस करेंगे आपके पास, ठीक है। सो हमारे पास जो फोरम्स हैं, दीज आर डिफरेंट। हमारे पास जो IEEE है उसका अपना भी एक फोरम है आपके पास, ठीक है। सिमिलरली ITUT का भी अपना एक फोरम है आपके पास। अगर एक मसला आ गया तो जो इंटरनेट के पायनियर्स हैं या जो इंटरनेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो अगर कोई मसला आ जाए इंटरनेट में तो वो उधर जाके फोरम में डिस्कस करते हैं कि इसके साथ क्या करना है, या उधर स्टैंडर्ड में अगर कोई मसला हो, स्टैंडर्ड को रिवाइज करना हो, तो वो भी फोरम्स में होता है आपके पास, ठीक है। इंटरनेट स्टैंडर्ड्स बनते किस तरह है? इट इज बेसिकली अ ड्राफ्ट। एक बंदा ड्राफ्ट बनाता है, ठीक है। वो ड्राफ्ट फिर फोरम में डिस्कस्ड होता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंटेशन होती है, फिर उसके बाद वो जाके रिक्वेस्ट फॉर कमेंट बनता है। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट मीन्स कि अब ये हमने पब्लिश कर दिया है, ये जरा बताएं कि ये ठीक है कि ठीक नहीं है। तो RFCs जो हैं वो सारे के सारे नेट पे मौजूद है। योर प्रोटोकॉल इज फर्स्ट RFC, ये याद रखें, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स आपके पास, ठीक है। और RFC जो है वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखें, एक मिनट। प्रोटोकॉल जो बनता है वो सबसे पहले RFC बनता है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। डायरेक्ट एक प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड नहीं बनता, ठीक है। ये देखें, ये सारे आपके, ये सारा RFC का डेटा है आपके पास। इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये देखें RFC, ये देखें नोट्स ऑन द नेटवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग आपके पास, ठीक है। सारे बंदे इसमें कि यार ये किस तरह, ये इंटरनेट किस तरह काम कर रहा है, किस तरह नहीं कर रहा, ये सारे आपके पास RFCs हैं। होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल, ग्राफिक्स, डेटा ट्रांसमिशन लैंग्वेजेस,
अकाउंटिंग, लॉगर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो बनते हैं वो इस RFCs में बनते हैं। RFC इस तरह एक डॉक्यूमेंट होता है और सारे लोग इसको देखते हैं, फोरम में डिस्कस करते हैं, उससे प्रॉब्लम्स उसके सॉल्व करते हैं और फिर उसको इंटरनेट में एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। सो इट इज अ वेरी रिगरस प्रोसेस। इस तरह नहीं है कि बस आप आपस में कंप्यूटर कनेक्ट कर लें, बस बात खत्म। ठीक है। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है। सो दिस वाज वेरी